हाँ जी पुनीत जी, बस ठीक है डियर, आप बताओ कैसे हो जी। कल 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 करा दूंगा, कल करा दूंगा जी। हाँ अच्छा अच्छा पूछ रही थी सब। अच्छा 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 जी जी। हाँ तो और डियर हो तो तरीका भी नहीं है आपके पास भी, या किसी के पास भी नहीं। जी ठीक ठीक है। दो इकट्ठे भेज दीजिए। अगर इमरजेंसी अगर आते जाते लड़का दे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हो जाए तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, अगर बंदा है तो। मैं तो अगर घर पे भी बैठा मैं अपने आप ऑनलाइन ही करना है। आप उसकी चिंता मत करो, अगर आज टाइम मिला मेरे को तो मैं आज शाम को ओके। प्रियंका मेरे को को होस्ट बना दे। बड़ा मंगा सकते हैं आप। ओके सर। बोल देंगे वहां पर मिल जाएगा आपको। सर को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, होस्ट का ही है डायरेक्ट। क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इस समय हेलो कर रहा हूँ ना, जब लिख के, जब मैं राइटिंग में जब हेलो कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है कि ओनली होस्ट एंड को होस्ट कैन बी। ओके आपके मैसेजेस नहीं जा रहे, चैट नहीं हो रहा। हाँ। तीनों लेना पड़ेगा। एक सेकंड। इसे शैम्पू करेंगे, ये ऑयल अपनी स्किन पे मसाज कर लिया। और अपना करने के बाद ना ड्यूरेशन क्या है? ऑयल लगा के बस लगा। नहीं ड्यूरेशन कितनी देर आ रहा है मैसेज के नहीं? हेलो सर, कैसे हैं स्वर्ण जी? बढ़िया, अपना सुनाइए। बस सब ठीक ठाक है। जो बुरा समय था वर्चुअली उम्मीद है सबका कट गया। हाँ जी। अब तो हालात ये हैं कि आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पिछले 6 महीने से एक चीज सीख ली है कि ज्यादा पे भरोसा मत करो, जो अपने हाथ में उसको कंट्रोल में रखो। यस सर, यस। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। और अपने अपने रिसोर्सेस को संभालो, अपनी फैमिली को संभाल लो, अगला साल अच्छा आ ही जाएगा। थैंक यू सर, आ ही जाए, उम्मीद है। बिल्कुल सारे, मैं मतलब हम लोग घर में बैठे बैठे लोगों के लिए बस यही दुआ मांगते थे कि भाई आप लोग हैं तो हमारा बिजनेस भी है। बिल्कुल, एक दूसरे से। लेकिन हम लोग गुड आफ्टरनून सर। सारे लोग। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून मैम मंजू। हाँ सर। ठीक, सब ठीक ठाक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। चलो शुक्र है, अच्छी बात है मैम। गुड आफ्टरनून सर। अब कौन बोल गया भाई, मेरे को सुनाई दे। माँ वैष्णो ब्यूटी पार्लर, नाम बताओ पहले अपना। बोलिए। संजना। अच्छा 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 जी। सारे ब्यूटीशियन ऐसे हैं तो। ये कौन है? एंड्रॉइड ब्यूटी ब्लू, इसके बोलिएगा प्लीज अपना नाम वहां पर लिखे। बिना नाम लिखे किसी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ पाएगा।
अपना नाम जरूर, जब भी आप ऑन करें पहले अपना नाम लिखें प्लीज। एक ये और भी ऐसे कई जगह है जहाँ पर खाली मोबाइल का वो नाम आ रहा है, गैलेक्सी J5 प्राइम और इस तरह के। आप प्लीज अपना नाम उसके अंदर लिखें, अदरवाइज हमें आपसे बात करने में भी दिक्कत होगी। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून मुकेश, कैसे हो? ठीक हूँ सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है डियर। हाँ जी, थैंक यू सर जी। नीति लाइन पर हो? हेलो, नमस्ते जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो नीतीश? अच्छा सर। सब ठीक ठाक है? सर जा रहे हैं आपके मैसेजेस। मैंने असल में बेटा एवरीवन को लिखा तो एक चला गया। ओके सर, एवरीवन पे चले जाएंगे मैसेजेस सारे। एवरीवन पे नहीं, वो उसमें वेटिंग रूम में जो लोग थे ना उनके लिए। ओके एक तो एक टेस्ट में कितनी देर के लगा है? जो सब बोला था दवा
कंप्लेक्शन क्रीम, एक कंप्लेक्शन पैक, एक एंटी सेलुलाइट ऑयल और एक रिलैक्सेंट ऑयल। गुड आफ्टरनून सर। ऑरेंज ऑयल, गुड ऑरेंज ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो पहले ये मेरे को प्रोडक्ट ला दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड Hello. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पूर्णिमा। मैडम जी, ममता जी, ठीक है। हाँ जी सब बढ़िया। आज की सेल बताओ पहले फटाफट कितनी है। मैं नीतीश से भी यही पूछने वाला हूँ और गौरव से भी पूछने वाला हूँ और साथ में मुकेश से भी पूछने वाला हूँ। अगर अच्छी सेल नहीं है तो फिर अगली क्लास देते हुए मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मेरे पे ऑर्डर भी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अंदर जाने तो चाहिए ना, बिल्कुल आने आएंगे चाहिए सर, ना बिल्कुल आएंगे। वो तो आएंगे सर। अब सर आपने क्लास करवाई है तो सर इसका इफेक्ट तो इसका तो बेनिफिट तो मिलेगा ही सर हमें। दोहाना में तो सब मैडम है। ये तो भेजना है भाई। क्रीम 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 ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला था अंडर आई जेल, अंडर आई क्रीम मेरे को दे दो और एक बॉडी मसाज कम क्यों है सबकी तो अच्छी। वो 4 प्रोडक्ट मेरे को। तो ये तो मैंने 2 कॉम्प्लेक्शन क्रीम भेजने के लिए बोला है। किसी का फोन आया है, वो लेडी बेचारी परेशान है। हाँ तो उनसे बात कर लेता। हेलो, देखें अभी काफी लोग ऐसे हैं कि जो अभी नहीं हैं, लगभग 64-65 लोग हैं अभी। तो फिर बाद में फिर परेशानी मेरे को ये आएगी कि जब मैं शुरू कर दूंगा तो बाद में बोलेंगे कि सर मेरा नेटवर्क नहीं था, मैं मिले नहीं, और फिर उसके बाद आप चालू करते हैं तो दोबारा करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो आप मेरे को बताएं कि मेरे को टाइम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जी 5 मिनट वेट करते हैं। 5-7 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास 5 मिनट ऊपर हो ही चुका है। लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। हाँ जुड़ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ ना जी जी क्योंकि ऑलमोस्ट 90 लोगों का जी। था परसों, है ना। तो पिछली क्लास लेवल तो मैं चाहता हूँ कि लगभग नहीं होंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी मेरे नहीं फिर वो उनका मिस हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत आती है। मिस हो जाता है ना, और फिर वो दोबारा एक ही चीज को रिपीट करना भी एक क्लास डिस्टर्ब भी होती है। डिस्टर्ब भी होती है। किसी को अभी पिछली क्लास में से कोई भी कंफ्यूजन या जिसको हम कहते हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो अभी आप मेरे से बात कर सकते हैं। हेलो सर। ये रंजना बोलिए। हेलो रंजना, नमस्ते सर। नमस्ते रंजना। मुस्कान। हाँ सर। हाँ बताएं मुस्कान। तो अभी वो क्या है ना, ऑयल जो आपने दिया था मैंने जो मैडम से, हाँ तो मेरे बालों में क्या है, रूसी ज्यादा होने लगी वो ऑयल लगाने के बाद। उसको एक रात छोड़कर लगाते हैं ऑयल? जिस दिन हम बाल मतलब वॉश करते हैं ना उसी दिन लगाते हैं। तो उसी दिन जितने ऐसा ना कि रात के समय ऑयल लगाना है, अगले दिन मॉर्निंग में वॉश करना है। और अगर आपका स्कैल्प और बाल अगर थोड़े रफ हैं तो फिर आप हेयर स्पा क्रीम लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर उसके बाद दोबारा उसको वॉश करेंगे। ये मैंने बोला था। इससे क्या होगा कि रूसी या डेंड्रफ वगैरह नहीं आएगी, रूखापन नहीं आएगा। जी तो आपने हो सकता है कि ये बात ध्यान दे, जैसे वॉश जो है रात में पहले ऑयल लगा के अगले दिन मॉर्निंग में वॉश करो। अगर फिर भी लगता है कि हल्का रूखापन है या हल्की सी अगर भी उसमें इचिंग होती है तो आप हमेशा पहले हेयर स्पा क्रीम या कंडीशनर पहले लगा के पूरे बालों के ऊपर भी और स्कैल्प के ऊपर भी लगाकर 5-10 मिनट की मसाज करके उसको छोड़ दें और फिर उसको रिंस कर दें, वॉश कर दें उसको, तब बिल्कुल नहीं आएगा ये प्रॉब्लम। सर और किसी की सर मैं ये पूछी, स्पा क्रीम लगाने के बाद स्टीम दे सकती है क्या बालों? 100% दे सकते हैं। अगर आपके बाल किसी के
केमिकली डैमेज्ड हैं, अंदर उनमें स्प्लिट एंडिंग है या रफनेस ज्यादा है, और क्योंकि जिन लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट का करवाया हुआ तो उनका केराटिन प्रोटीन जो है काफी डिसॉल्व होकर निकल जाता है। सर तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो आप उसको ठीक करने का सिर्फ एक यही तरीका हो सकता है कि उसके ऊपर हेयर स्पा क्रीम लगाएं, 10-15 मिनट यहाँ पर छोड़ें, और उसके बाद अगर आपके पास स्टीम टॉवल वगैरह ले सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, और लेने के बाद फिर उसको दोबारा आपने वॉश करना है। जी सर। सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। जी बताएं पूजा। हेलो पूर्णिमा सर। जी। सर अगर क्लाइंट्स के हेयर पे स्कैल्प पे यदि कोई पैच आ जाता है, जैसे कि कुछ एरिया है स्कैल्प पे जहाँ पे हेयर नहीं है उनको बिल्कुल भी, तो मतलब आप समझते हैं कि उन्हें उनको क्या एलोपेसिया है करना क्या? चाहिए हमें? नहीं, क्या वो एलोपेसिया है? सर मैंने क्लाइंट से कंफर्म किया था तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही रीजन बताया कि उन्होंने कभी किसी सैलून से कुछ सेटिंग्स ली होंगी, अच्छा, तो वो बोले थे कि मेरे को कॉम्ब से ये रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन तो हुआ है, लेकिन अगर वो बिल्कुल एक ही एरिया छोटा सा, या उसके चक्कर में वो समय के साथ साथ बढ़ भी रहा है, कहीं और भी दूसरी जगह चालू हो नहीं रहा है? सर 2-3 जगह 2-3 उनको है, तो पैचेस इसका मतलब हैं। मैम समझिए कि ये एलोपेसिया कहलाता है। एलोपेसिया एरेटा एक बड़ी खतरनाक फंगल डिसऑर्डर है, डिजीज है, जिसका जी इलाज सर। करने के लिए हम लोगों ने आपको स्कैल्प टोन दिया हुआ है। जी और सर। स्कैल्प टोन यूज करने का तरीका जो था कि पहले एक गर्म पानी का कपड़ा लेके पहले उस एरिया के ऊपर आप जी। लगाएं या उस जगह पर स्टीम दे दें। ओके सर। उसके बाद स्कैल्प टोन की 1-2 बूंदे लेकर उस एरिया के ऊपर, जी सर। और जहां तक वो एरिया में आपको लगता है कि बाल हट चुके हैं उससे भी लगभग 1-1 सेंटीमीटर आगे चारों जी सर। तरफ उसके आप उसके वो स्कैल्प टोन लगाएं। और सर scalp- अगर स्कैल्प टोन से पहले हम उनको स्टीम देते हैं, पहले स्टीम देंगे आप, वो ओपन पोर करेंगे जी वहाँ। पहले स्टीम देते नहीं, ओपन पोर तो करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि पहले हमें ऑयलिंग करनी होगी नहीं या फिर ड्राई नहीं, हेयर्स पे ही करनी होगी स्टीम? आपने स्कैल्प टोन लगाने, अगर आप नीट स्कैल्प टोन लगाते हैं तो कई बार मैं बोलता हूँ जी। कि आपने अगर 2 बूंदे या 3 बूंदे स्कैल्प टोन लिया है तो उसके अंदर जी आप सर। आधा चम्मच के लगभग जैसे हम कहते हैं हनी या शहद मिला दें जी या सर। ग्लिसरीन मिला दें, जी सर। तो उसको मिलाकर और आपने हॉट स्टीम पहले दे रखी है उस जगह पर, और फिर उसके बाद इसको लगाकर आपने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। लेकिन वो कई बार उस जगह पर चिपचिपा हो जाता है, तो क्योंकि हनी जी भी सर। चिपचिपी होती है और ग्लिसरीन जी। भी चिपचिपी होती है, तो उस जी और सर। ऑयल के साथ उसको 2-3 बूंद मिला के पेस्ट बना के आपने लगाना होता है। वैसे तो ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये तब जी पॉसिबल सर। जब आप रात में सोने से पहले अगर आप करें तो अगर आप ये ग्लिसरीन के साथ या हनी के साथ उसका 2-3 बूंदे लेकर अगर उस एरिया पे लगा देते हैं और पहले हॉट स्टीम दे चुके हैं आप, तो जी आपके सर। लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लगभग मैं आपको बता दूं, एलोपेशिया का इलाज अगर कोई कर रहा है तो लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ये जो होती है इसकी फंगस ये क्रीप करती है, यानी कि रेंगती है ये स्किन के नीचे, और जितना जी ये सर। रेंगती है तो पता लगता है कि ये आपको 2-3 महीने आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया और आपको लगा कि बाल आ गए हैं वहां पर, तो हम और आप सोच रहे हैं कि बाल आ गए हैं, लेकिन वो सो जाती है, मीन्स वो फंगस जी। वहां पर डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, और जी। 6 महीने के बाद वो दोबारा नींद से जागकर जब बढ़ती है तो कई और जगह पर चकते हो जाते हैं, मतलब गोले जी। पड़ जाते हैं। तो जी सर इसलिए उनको इसका यही इलाज जब प्रॉब्लम है। हमेशा है 6 महीने से लेकर लगभग 2-3 साल लगातार चलता है ये, और तब जाकर ये परमानेंटली एलोपेशिया का इलाज होता है। और सर अगर मान लो कोई क्लाइंट अपने हेयर्स पे केमिकल यूज करवाते हैं, जैसे कि जी। उन्होंने रिबॉन्डिंग कराई या स्मूथनिंग करवाई, तो आफ्टर जब हम उनको स्पा देते हैं तो क्या हम अपने अरोमा का स्पा उनके केमिकल पे यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके बालों के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। स्पा 2 तरह का होता है, एक स्पा जो स्कैल्प जी के सर। ऊपर किया जाता है, स्किन के ऊपर किया जाता है, जिसका कि जी मेन सर। तौर पर डैंड्रफ या जो जड़ों से जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए है। और दूसरा एक जी स्पा सर। जैसे लॉरियल टाइप होते हैं, मैट्रिक्स टाइप होते हैं, जी वो सर। स्पा होते हैं जो केमिकली जी। डैमेज्ड हेयर के लिए किया जाता है, यानी कि जो रिबॉन्डिंग में जी है, सर। कलर ज्यादा लगाया हुआ जी है, सर। स्मूथनिंग कराई है, तो वो
लोगों को आप जैसे केराटिन स्पा भी उसी के लिए, बालों के लिए, वो स्कैल्प के लिए नहीं है, आपके जी सर। स्किन के लिए नहीं है। तो आपने जी। डिसाइड करना है कि आप स्पा कौन सा देना चाह रहे हैं। मैंने जब किट बनाई थी तो मैंने इसलिए दोनों उसके अंदर प्रोडक्ट रखे थे, जो स्किन के ऊपर भी चले और बालों के ऊपर भी चले। तो बालों के जी ऊपर सर। चलने के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे मेरे पास, एक था शैम्पू और एक था हेयर स्पा क्रीम, बस 2 जी सर। प्रोडक्ट। और आपने भी देखा होगा कि चाहे लॉरियल के अंदर करें या मैट्रिक्स का स्पा करें, उसके अंदर भी लगभग हेयर स्पा क्रीम से ही वो काम करते हैं। अब ये आपने जी। देखना है कि इस क्रीम का बेस्ट यूज कैसे करें। अब आप उसके अंदर मान लिया 1 चम्मच हेयर स्पा क्रीम के अंदर 1-1, 2-2 टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल और लेट्स से कि आपके पास विटामिन ए ऑयल है, अगर आप ये लगा लेते हैं, उनको तीनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ का भी इलाज करने लगती है क्रीम। तो जी सर। आपने ये डिसाइड करना है कि आप बालों का इलाज, बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उनकी जड़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी। अगर जड़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऊपर से ऑयल मिलाइए, और अगर खाली बालों का, केमिकली डैमेज बालों का अगर आप हेयर स्पा कर रहे हैं, तब आप उसके अंदर कुछ नहीं मिलाएंगे, खाली उसको हाथों पे इमल्सिफाई करके बालों के ऊपर इमल्शन बना देंगे उसको, और उसको 10-15 मिनट की मसाज देने के बाद छोड़ देंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी अंजलि। सर एक क्वेश्चन था कि जो कैरेटीन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, अपना चेस का कोई प्रोडक्ट है क्या? ऐसे ये तो केमिकल प्रोसेस होती है, जी हाँ। तो इससे बाल डैमेज हो नहीं, जबकि रूल के हिसाब से अगर कोई आप और कोई केराटिन स्पा करवा रहा है तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनके बाल पहले ही केमिकली काफी डैमेज हो चुके हैं। हालांकि इससे कोई इंटरनली अगर आप बोलो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता है, सिर्फ उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशनिंग एनरिच हो जाता है, उसको चिपक जाता है बालों के शाफ्ट के ऊपर, इसलिए वो स्मूथ हो जाता है और आपको लगता है कि काफी चमक आ गई है। जबकि एक्चुअली में मैंने कई बार मजाक मजाक में ही बोला है कि अगर आप अंडे का अगर ऑमलेट बना दोगे तो वो कभी अंडा दोबारा नहीं बन सकता। तो वो इसमें भी लागू होता है कि केराटिन अगर आपका केमिकली ट्रीटमेंट करने से अगर कोई खराब हो चुका है तो आप उसके ऊपर कितना मर्जी केराटिन स्पा कर लीजिएगा, वो बालों को अल्टीमेटली काटना ही पड़ेगा। उसको आप एक्स्ट्रा कंडीशनर लगा के स्मूथ थोड़े दिनों के लिए एक्स्ट्रा कर लें, वो अलग बात है। चेज के अंदर जो हेयर स्पा क्रीम है, उसका भी पर्पस आपके लिए जो ऊपर स्मूथ करना है, जो केराटिन स्पा में भी आप करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल वगैरह मिक्स कर लेंगे तो वो आपके बालों की जड़ों के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका इलाज बड़े इजीली कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करें। और मैंने जो शैम्पू बोला हुआ है, जैसे कि अब केराटिन के अंदर जो घर पर लगाने के लिए वो शैम्पू और कंडीशनर साथ में दे देते हैं, केराटिन शैम्पू और केराटिन कंडीशनर, तो आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप रिंस ऑफ कंडीशनर जैसे कि चेज कंपनी में हमने बनाया, आप वही कंडीशनर लेके उसके अंदर अगर हल्का सा आप जैसे कि अरोमा थेरेपी ऑयल मिक्स कर ले तो वो उतना ही अच्छा और केमिकली सेफ प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। हेलो सर। हेलो जी जी जी। मंजू। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे किसी क्लाइंट के फेस पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल टाइट रहती है, निकालने पर नहीं निकलते, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? तो जो जनरली हम लोग बोलते हैं वो ये कि आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आपके पास फ्रूट पील पाउडर होता है जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया जी हुआ सर। है। फ्रूट पील पाउडर का 1 चम्मच लेके उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं 1 चुटकी भर डेड सी सॉल्ट। अच्छा। और उसको अंदर हल्का सा मॉइस्चराइजर मिक्स करके आप पेस्ट बना लें उसका। हल्का सा उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी फेस वॉश आपके पास रखा हो उसको जरूर मिलाएं, जी सर। क्योंकि जनरली देखा गया है कि जब खाली मॉइस्चराइजर मिलाते हैं तो वो हल्का सा व्हाइट स्पॉट वगैरह जिस जगह पर उसकी हम मसाज करते हैं वो छूट जाता है। तो अगर आप फेस वॉश या कोई फेशियल जेल उसके अंदर थोड़ा सा मिला के उसका पेस्ट बनाएंगे तो वो फिर वो वहां पर व्हाइट पैच नहीं छोड़ता। तो एक तो ये इसका तरीका होता है, लेकिन इसको करने के बाद आपने हल्की हॉट स्टीम देनी होती है। जी सर। हॉट स्टीम देने से क्योंकि स्किन पोर ओपन होंगे तो आप अंदर से जितने ब्लैक हेड्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं। आपको फ्रूट पील पाउडर और डेड सी सॉल्ट आपका अंदर से एक्सफोलिएशन करने में काफी मदद करेगा। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, स्किन पोर ओपन होते ही होते हैं,
उसके ऊपर स्किन टोनर या चिल, बिल्कुल चिल्ड गुलाब जल हो, चिल्ड स्किन टोनर हो, या खाली पानी भी अगर आपका है बर्फ का पानी, उसका कंप्रेशन जरूर देंगे। अगर आप ये दे रहे हैं और अगर ये घर पर करने के लिए आप दे रहे हैं तो एक दिन छोड़कर वो अपने फेस के ऊपर फ्रूट पील पाउडर और डेड सी साल्ट के कॉम्बिनेशन से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो उनके और उसके बाद स्किन टोनर और चिल्ड मतलब बिल्कुल ठंडा अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर उनके स्किन पोर भरने भी लगेंगे और साथ में जो उनको ब्लैक हेड की समस्या आ रही है वो भी काफी कम हो जाएगी। जी सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो 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 सर। मुस्कान चावड़ा। Yes, good evening, sir. I'm from Gandhidham. सर माय क्वेश्चन है कि अगर सर ओपन पोज ज्यादा हो, वो ज्यादा ओपन पोज हो गए एज अकॉर्डिंग, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं रूमा में? पहला काम तो यह है कि जिन लोगों के ओपन पोर जैसे कि आपने बोला विद एज हो रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ओपन पोर तभी होते हैं कि या तो उनके पेट में गैस बनती है। ओके। पहली बात, अगर पेट में गैस बनती है तो उसका इलाज होना चाहिए, और जो कि मैंने अपनी क्लासेस के अंदर सबको बताया है कि कैसे पेट के ऊपर पट्टी, खाली पानी की पट्टी बांधने से भी आप पेट की गैस का इलाज कर सकते हैं। तो एक तो वो एक पैटर्न आपको रेगुलरली करना पड़ता है। साथ में ऐसा भी होता है कि जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन लोगों को भी ओपन पोर्स या फेस के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों के ओपन पोर रहते हैं उनके स्किन के ऊपर डलनेस काफी आ जाती है। अगर डलनेस आ जाती है तो ये मान के चलिएगा कि ग्लो एकदम खत्म है। तो ऐसे लोगों को अपने प्रोडक्ट जो चूज करने हैं उसका ध्यान रखना है। कोई ऐसा, या तो वो कोई भी फेस वॉश या कोई फेशियल जेल या कोई साबुन या लिक्विड सोप वगैरह लगा के जब फेस को क्लीन करते हैं तो उसके बाद उसको टोन अप नहीं करते। तो टोन अप करना उनको होम केयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी तरह का फेस वॉश, कोई भी तरह का फेशियल जेल, कोई भी तरह का आपका लिक्विड सोप या नॉर्मल सोप अगर आप फेस पर लगाते हैं तो स्किन पर 100% ओपन होंगे, और जब भी ओपन होंगे उसको क्लोज करने के लिए आपको जो स्किन टोनर वगैरह की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखनी है और ये चीजें ही आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने अभी बताया कि आप फ्रूट पील पाउडर और डेड सी सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से आप उनके फेस के ऊपर ब्लैक हेड का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और अगर इसी फ्रूट पील पाउडर के जो आप पेस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम फेस वॉश और कोई फेशियल जेल के साथ जब आप इसके बनाएंगे तो उसके अंदर अगर 1 या 2 बूंदे पचौली ऑयल की एक्स्ट्रा मिला दी जाए तो ओपन पोर का ट्रीटमेंट भी चालू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर, एक सेकंड। हेलो सर, गुड इवनिंग। ड्राई हाँ, हेयर बोलो याशु। सर मेरा एक और था। एक मिनट मुस्कान, अभी बात करता हूँ। याशु क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, मेरी गुड़िया 15 साल की है, उसके हेयर कर्ली बहुत ज्यादा है। अच्छा, कर्ली ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी हेयर है, बहुत ही ज्यादा हैवी है उनके मतलब कर्ली का। हमें कोई ट्रीटमेंट बताइए। कर्ली का कोई ट्रीटमेंट नहीं भारी होता, जो नेचुरल उसको भारी है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर उसका नेचुरल हेयर टेक्सचर ही ऐसा है तो आप और मैं उसमें क्या कर लेंगे। आप गलती मत करना। अभी उम्र उसकी 15 साल है, अभी 20, 22, 25 साल तक, जब तक कि वो अभी 7-8 साल होना है, उसके बालों के ऊपर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट मत करवाना। ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि बच्चे के बाल जिस तरह से नेचुरल आ रहे हैं उसको आने दीजिए। हल्का हल्का उसके जो हम लोग कहते हैं कि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो दिखाई दे, बालों के ऊपर शाइन दिखाई दे, या आप चाहते हैं कि वो लेकिन बिल्कुल सीधे बालों की तरफ तो जाइएगा ही मत, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आप सीधा सीधा बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके बालों के ऊपर एक्स्ट्रा हेयर स्पा क्रीम या कंडीशनर लगाने के अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना है। हेलो सर। हाँ बोलो गरिमा। अरे मैं सर ये बोल रही हूँ, मेरे चेहरे पर भी बहुत माने दाने टाइप के हैं, जैसे वो घमोरी टाइप नहीं हो जाती, पूरे चेहरे पर हो रही हैं। अच्छा हाँ, तो रोज एक काम किया करो, रोज करना है शाम के समय। आप अपने चेहरे के गरम स्टीम लिया करें और उसके अंदर आप 1 या 2 बूंद या तो टी ट्री ऑयल की डालें या फिर बेसिल या तुलसी ऑयल की डालें। अच्छा तो डाल के आप जब गरम, हाँ
जब आप गर्म भाप लेंगे इसकी और अपने साथ में एक कटोरे के अंदर ठंडा चिल्ड पानी फ्रिज का रखें, उसके अंदर एक कॉटन पैड साथ में रखें। अच्छा। और जैसे ही आपने 5 मिनट में स्टीम लिया, एकदम बर्फ के पानी के अंदर अगर आपके पास जिरेनियम ऑयल है तो बहुत अच्छा है, या पचौली ऑयल है तो बहुत अच्छा है, उसकी एक बूंद ठंडे पानी के अंदर मिक्स कर दीजिएगा। दोनों अगर है तो दोनों की मिक्स कीजिए। अच्छा। जिरेनियम ऑयल और पचौली ऑयल, इन दोनों की ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके उसमें से कपड़ा निचोड़ के अपने फेस के ऊपर 1 या 2 बारी कम से कम ठंडी कंप्रेशन अच्छा, दें, अच्छा। कोल्ड कंप्रेशन। तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे के ऊपर जो भी इस तरह के जो डलनेस आ रही है या आपको घमोरियां टाइम हल्के हल्के दाने नजर आते हैं, ये भी कम हो जाएंगे। और जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर आपको ध्यान हो तो एक जो पेट के ऊपर पट्टी बांधने का तरीका मैंने बताया है, एक तो करें। और अभी गरिमा ने जिस तरह से मेरे से पूछा था कि आप अपने चेहरे के ऊपर अगर कोई इस तरह के ब्लेमिशेस या दाग धब्बे या इस तरह की कोई चीज आती है, तो मैंने बताया कि आप टी ट्री या तुलसी ऑयल के साथ पहले तो गर्म भाप लें और उसके बाद उसके ऊपर जिरेनियम और पचौली ऑयल का कोल्ड कंप्रेशन लें। टिट्री ऑयल या तुलसी या बेसिल ऑयल। बेसिल ऑयल की स्टीम लेना है। ये हॉट स्टीम लेनी है, और जो ठंडा जो कंप्रेशन लेना है, कोल्ड कंप्रेशन लेना है, उसके अंदर पचौली ऑयल और जिरेनियम ऑयल की एक एक बूंद कटोरे के अंदर पानी लेकर डालें और फिर उससे कम से कम 2-3 बार फेस के ऊपर रखें। और ये सब करने के बाद थोड़ा स्किन टोनर ज्यादा लगाया करें अपने फेस के ऊपर। दिन में कम से कम 2-3-4 बार स्किन टोनर जरूर लगाएं, तो ये अपने आप कम होने लगेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ममता जी से बोलता हूँ कि आपको जो पहली क्लास हमारी हुई है उसके अंदर हम लोगों ने एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल यूज करने का तरीका बताया है, तो आप उसको लेकर कर सकते हैं। हेलो सर, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर दोबारा का जो एंटी ब्लेमिश ऑयल है ना, हाँ वही नाइट में मैंने को बताया था, जैसे आपका बेस क्रीम नहीं है तो आप उसके सनस्क्रीन जो आपका आ रहा है ना, उसमें मैंने मिक्स करके उसको अपने फेस पे पूरे फेस नहीं आप कॉटन, आप 2 बूंदे उसकी कॉटन के ऊपर लेके डायरेक्ट टच किया करें वहां पर जहां पर आपको लगता है। नाइट में करती हूँ जी। अब साथ में हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन साथ में चालू करें। ओके, थैंक। और साथ में पेट के ऊपर पट्टी बांधना जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा आती है, क्योंकि पेट में गर्मी ज्यादा। दिन में 1 बार या 2 बार पट्टी तो दिन में 1 ही बार ही जाएगी। सर थैंक यू सर। हाँ सर जी, हाँ सर मैं 100 से ज्यादा ब्यूटिशियन 100 से ज्यादा नहीं हो सकती हो सकती है, इस समय हो सकती है सर। नहीं नहीं 100 से ज्यादा ले नहीं रहे। कैसे पार्टिसिपेंट 100 तो हो चुके हैं, ब्यूटिशियनों के फोन आ रहे हैं, वो हो नहीं पा रही है उसमें ऐड। इस समय तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब अगली बारी मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इसके अंदर चेंज करने की। लेकिन 1000 लोगों तक का है ये पैकेज अब हमारे पास। लेकिन नहीं सर, 100 से ऊपर हो नहीं रहा है। सेटिंग्स अभी तो मैं सेटिंग पे नहीं जा उनको एक काम कीजिए, जो बच जाते हैं उनको आप बोलिएगा कि कल भी एक क्लास ले सकते हैं। 2 अक्टूबर को वैसे छुट्टी है ना, तो 2 अक्टूबर को हम घर पर से ये एक क्लास को रिपीट करवा देंगे। जिन लोगों को आधी अधूरी बातें समझ आ रही हैं उनको एक क्लास कल भी रिपीट हो सकती है। सर क्लास स्टार्ट कीजिए सर। हाँ प्लीज बोलो अंजलि, क्या बोल रही हो बार बार? सर अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा एंड स्प्लिट एंड्स भी है, उसका कोई इलाज? वो पिछली क्लास का पूरा चैप्टर देखो पहले प्लीज, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब पूछो प्लीज, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रॉपर है और वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हैं आपके पास, और उसको देख के जितना कर सकते तो करें, और बाकी कोई कमी होगी तो फिर बताएं। हेलो सर। मैडम मैं आपका ये देख रहा हूँ, आप हेलो कर रहे हैं, लेकिन आप पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद तब मैं आपसे बात करूँ। आपका नाम नहीं आ रहा है बीच में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नीतीश, कुछ कह रहे थे तुम? सर मैं कह रहा था आज का टॉपिक क्वेश्चन आंसर में रिप्लेस हो गया।
ये लेकिन पता क्या होता है कि पिछली क्लास से क्लियर नहीं है, तो इनको अगर मैंने कल सर्टिफिकेट देना है तो ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, और अगर इनको अगर क्लियर नहीं है तो हमारे लिए खराब बात है। बेहतर ये है कि हम अपनी क्लास को इनको पिछले टॉपिक के ऊपर पूरा गाइड कर दें, ताकि इनको अगर वहां प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे अगला टॉपिक लेने में मुझे भी अच्छा फील होगा, क्योंकि अगर इनकी वही कमजोरियां रह गई और ये चाहे अपने आप को 25 साल पुराने ब्यूटिशियन अपने आप को बड़े समझने लगे, तो ये केमिकल में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन अरोमा थेरेपी अगर करना है ना, तो मैं भी बच्चा हूँ और ये भी बच्चे हैं। तो जी इनको मेरी कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सकता है वो कर ले, अगर नहीं होता तो फिर भगवान भरोसे। जी और कोई है क्या इस समय? हेलो सर, मैं भी हूँ। हेलो, हाँ बोलिए प्लीज। नैनी अरोरा। यस सर। नैनी अरोरा हल्द्वानी से बोल रही है क्या? जी हाँ। अरे बाप, आपकी क्लास कैसे छोड़ सकती हूँ मैं सर? ठीक है यार। आप मेरे को बालों के लिए कुछ अच्छा सा बताइए जो हम सबको सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो। अरोमा ऑयल में मतलब किस चीज के लिए? बाल की केयर के लिए। मैं नीतीश को बोलता हूँ, एक तो पहले तुम्हारे को ना पिछली क्लास की पूरी वीडियो भेज दे, और मैं कल दोबारा, और कल मैं कोई टॉपिक नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, कल के दिन मैंने स्पेशल एक क्लास में अभी शेड्यूल कर देता हूँ, और उसमें मैं 1000 लोगों तक का मैं कर भी देता हूँ उसके अंदर ऐड। और मैं चाहता हूँ कि कल जो प्रॉब्लम रहे, जो अभी पीछे जिन लोगों की भी प्रॉब्लम है, वो आप मेरे से कल इसी समय 9 बजे से लेकर उस दौरान मेरे से पूछ लें प्लीज। नहीं आपको मैं नीतीश को बोल देता हूँ कि आपको वो वीडियो जरूर जूम का भेज देगा, ताकि हेयर के बारे में कोई प्रॉब्लम। और बाकी तुम मेरे पुराने क्या कह सकता हूँ मैं, फैमिली मेंबर हो। अंजलि बोलो प्लीज। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन अगर मेरे पे बाद में टाइम मिला तो मैं लूंगा। मेरा बाकी था सर, कलर की वजह से बाल बहुत रफ हो रखे हैं, उसका क्या कर? किसको बोलूं मैं, केराटिन स्पा करके चेज का हेयर स्पा कर, चेज का हेयर स्पा कर, यही बोल सकता हूँ। मुस्कान कुछ कह रहे हैं आप? सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है, मैंने आपका पहली बार क्लास अटेंड किया है, तो प्लीज मुझे हेल्प ये चाहिए कि आपके जो भी क्लासेस हुए या तो आप हमें वीडियो बता दीजिए। 100% मैम, मैं आज ही आपको यूट्यूब के सारे जो हमारे पास इन लोगों ने वीडियोस के लिंक भेजे हुए हैं, मैं आपको भेजता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो हेलो सर, तो आप मेरे हमको से भी बात पहुंचा देना। हेलो सर, एंड हमारे पास भी पहुंचा देना वीडियो। जी मुस्कान। जैसे सर मुझको भी। जी बिल्कुल सभी को। हेलो आप ममता जी, आप सिर्फ गर्दन हिलाने से ज्यादा नहीं, इनको भेजना जरूरी है। हाँ ममता जी से कह दीजिए, तो भेज देंगे। मतलब हम लोगों से सिखाते हैं ना। भेज दिया। पारुल क्या कह रही है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि चेज की जो HSC क्रीम है और प्लस एंटी रिंकल क्रीम है, इसके बेस्ट यूज के लिए हम उसमें कितना चीजें ऐड कर सकते हैं? पारुल आधे घंटे के बाद दोबारा क्वेश्चन पूछना मेरे से ये। अभी मैं अंडर आई ट्रीटमेंट और बॉडी ट्रीटमेंट की तरफ चल रहा हूँ, और आप प्लीज उसको समझिए, और कोई कंफ्यूजन होगा तो कल भी हम बात करेंगे। ठीक है सर। सबके पास क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ बैठ जा। हो रहा है बार बार। बता दो। सभी पार्टिसिपेंट्स कृपया सब लोग एक साथ बैठ लें शांति पूर्वक, तो सब नई क्लास में नया कुछ बताएं। जिनके भी सवाल होंगे जवाब आप सवाल अपने बना के रखें, अपन लास्ट में अपन देंगे, या ग्रुप में आप क्वेश्चन करा करें, ऐसे फिर आप नया कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। नहीं अभी मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया, और उसके अलावा मैं दोबारा सेशन में ऐसे जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व स्पेशल एक क्लास दूंगा, क्योंकि मैं और टाइमिंग में आपको बता दूंगा, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और हमारे ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे और हम लोग घर से ही ऑपरेट करेंगे, और टाइम मेरे पे क्योंकि बाहर के इसमें जाना नहीं है, तो अगर कोई मेरे को टाइमिंग का होता है तो मैं आपको दे के एक की बजाय अगर 2 घंटे भी होंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी वहां पर। ओके,
और जहां तक सवाल आज की क्लास का है, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो आज की क्लास रखी थी वो एक बॉडी ट्रीटमेंट्स के ऊपर मैंने क्लास रखी थी। और बॉडी ट्रीटमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कई लोगों को पूरे जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, चाहे वो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ज्वाइंट पेन्स हो या और भी किसी तरह का मसल पेन हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और कई कारण हो सकते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले 6 महीने में कुछ ज्यादा ही नजर आई, क्योंकि लोग सब घर पर ही थे, अंदर ही थे ज्यादातर। तो कई लोगों के अंदर विटामिन डी और विटामिन ई की बड़ी कमी नजर आई। और जनरली देखा गया है कि अगर आप खाना बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन आपके शरीर के ऊपर लग नहीं रहा है, आपके घर के खाने की क्वालिटी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, तो क्या आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके खाने की क्वालिटी से पचने का कोई लेना देना नहीं है। वो पचेगा तभी जब आपका अंदर से शरीर या आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ठीक हो। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम लोग जितना खाना खाया उसमें से कितने % पचा। खाया जरूरी नहीं है, खाया तो 200 ग्राम भी काफी रहेगा, लेकिन अगर हमने खाया भी अपने हिसाब से बहुत महंगा वाला खाना है, फ्रूट्स भी आप खूब खा रहे हैं, उनके जूसेस भी खूब पी रहे हैं, सूप भी ले रहे हैं, और भी बढ़िया चीज, आप बादाम और काजू वगैरह बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो एक सबसे बड़ा कारण इसका होता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तब होगा जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आप प्लीज ध्यान रखें, एक जमाना था कि जब ये बोला जाता कि 10 लोगों को अगर उनका अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी का टेस्ट कराया जाए तो ये पाया जाता है कि उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे जिनको स्पेशली हड्डियों में दर्द रहता था या जॉइंट पेन्स या उनको आर्थराइटिस पेन रहते थे, वो 10 में से 1 या 2 होते थे। आज 10 में से 6 से 8 लोग ऐसे पाए गए, और कम से कम भी 10 में से 8 लेडीज ऐसी पाई गई हैं जिनका कि रैंडमली अगर टेस्ट किया जाए विटामिन डी का तो वो डेफिशिएंट पाई गई। अब डेफिशिएंट अगर विटामिन डी आपके शरीर में हो जाता है, उसका सबसे बड़ा फर्क आपके पड़ता है, या क्योंकि आपका जो खाया पिया है वो आपको लगता नहीं है, और ब्लड के अंदर अगर आपकी पाचन शक्ति अगर कमजोर हो गई है तो ब्लड के अंदर वो विटामिन्स वगैरह अगर नहीं है तो आपके जो भी खाया पिया है वो वहां तक जाएगा नहीं, और जाएगा तो पच कर नहीं जाएगा, यानी कि आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो आप अगर दवाई भी खा रहे हैं, मेडिसिन भी किसी डॉक्टर के पास से लेके आ रहे हैं, अगर वो भी आप खा रहे हैं फिर भी आपको उतना इलाज नहीं आ रहा है, तो समझिए कि एक कारण सबसे बड़ा है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की बहुत भारी कमी हो गई है। अब विटामिन डी की कमी के लिए जनरली डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि दिन में सुबह आप 1 घंटा अपने धूप के अंदर बैठें, 1 घंटा कम से कम। अगर 1 घंटा आप धूप में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपके पास एक डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो हो सकता है कि आपको बोल दे कि आपको विटामिन डी के जो सेशे हैं वो कोलकैल्सिफेरॉल के, वो हो सकता है कि आपको हफ्ते में 2-2 बारी या वो 3-3 बारी, कई बार तो मैंने देखा है कि वो इंजेक्शन तक लगाने के लिए आ जाते हैं और इंजेक्शन उनका हर हफ्ते लग रहा होता है, या अगर वो सेशे दे रहे हैं या कोई टैबलेट दे रहे हैं तो वो डेली की दे रहे हैं। नॉर्मली जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनको 1 हफ्ते में 1 टैबलेट लेनी होती है, और 8 हफ्ते का कम से कम कोर्स होता है ये। अगर आप 8 हफ्ते का कम से कम कोर्स कर रहे हैं और जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी आती है, वही मेडिसिन जो आपको पहले काम नहीं कर पा रही थी वो आपको काम भी करने लगती है, वही खाना जो पहले पच नहीं रहा था और आपके शरीर को लग नहीं रहा था वो लगने लगता है। आपका डाइजेशन से लेकर आपके शरीर के अंदर जो दर्दें हैं वो अपने आप कम होने लगती हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी वो एकदम पूरी होने लगती है। वो तभी पूरी होगी जब विटामिन डी पूरा होगा। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई तरीके हैं जिसमें ये देखा गया कि अगर आपके शरीर के अंदर इवन चाहे मोटापा भी अगर आपके यहाँ फैल रहा है तो उसके अंदर भी एक कारण पाया गया है कि इनके शरीर खराब होगा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा है। तो आप डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं ये आप जरूर देखें, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर ये बीमारियां हो जाएं तो फिर आपको इसका असर कहाँ पर आएगा। तो मैंने जैसे कि साथ में आपके पास स्लाइड जो मैंने रखी है, तो बॉडी ट्रीटमेंट के अंदर मैंने हमेशा बोला है कि एरोमा ऑयल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सीधा सीधा असर करता है।
ये इनडायरेक्टली असर करता है आपके दिमाग के ऊपर भी, आपके शरीर के ऊपर भी और आपकी आत्मा के ऊपर, यानी कि आपके विश्वास के ऊपर। ये इतना अच्छा हो सकता है कि आप हर चीज को बैलेंस करके चल दें। हाँ, ऐसे बहुत सारे एरोमा ऑयल्स हैं जिनको कि हम लोग जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों को कई बार उनका जड़ी बूटी का पानी निकाल के आपको पीने के लिए दे दिया जाए, या किसी जहां पर दर्द वगैरह है वहां पर लगा दिया जाए, या और बीमारियों के लिए उसको यूज किया जाए, तो ये बात आप मान के चलिए कि अगर आप उसके अंदर से उसकी स्मेल लेते हैं तो स्मेल तो डेफिनेटली उसी चीज की आएगी जिस चीज के अंदर एरोमा है। तो एरोमा थेरेपी ऑयल्स के अंदर अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब जिसमें स्वेलिंग्स आ जाती हैं वो हट जाती है, साथ में आपके जो पेन हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ में आप अगर आप किसी के अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा, ठीक है भेज दीजिए, फिर आप मत जाइए, बगल में ही है वो, नहीं तो लेडी से अपने आप बात करेगा वहां जाके, आप नहीं जा सकते ना, उसको बोल लेके जाएगा। वो लेडी यहाँ की नहीं है, मुंबई की है, यहाँ की नहीं है वो। आई एम सॉरी कुछ ऐसी फैक्ट्री के अंदर बात थी जो करना बहुत जरूरी था, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एनीवे, तो ये एक ऐसा पेन रिलीविंग का तरीका है, उसके अंदर से आपने अगर देखा होगा कि दालचीनी का कई बार हम लोग यूज करते हैं मोटापे के लिए। आपने मोटापे के लिए एक जो, चाहे आप सोचें कि हम लोग कहते हैं हर्बल टी या स्लिमिंग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और उनकी मार्केट में 1000-2000 रुपए किलो के हिसाब से, या 100 ग्राम का भी पैकेट आपको 400-500 रुपए का मिलता है स्लिमिंग टी के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने दालचीनी, मोटी इलायची, साथ में काली मिर्च, साथ में 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो जो डाली होती है। उसमें सबसे बड़ी बात होती है, एक होता है जिसको हम कहते हैं लेमन ग्रास। आपने लेमन ग्रास ऑयल यूज किया है, मैंने पहली क्लास में आपको लिखवाया था। लेमन ग्रास आप अपने घर के अंदर आप गमलों के अंदर लगाते हैं, और वो घास होती है जिसको कि जितना आप एक एक पत्ती भी काट के अगर उसको चाय का पानी में उबाल दें तो आपके बॉडी के अंदर से इतनी गर्मी और इतने फैट को निकालता है कि आप उससे काफी मोटापे के ऊपर असर देखते हैं। लेकिन उसमें लेमन ग्रास की अपनी स्मेल आती है, और वो स्मेल क्या है, वही सेम एरोमा ऑयल जो हम और आप बात कर रहे हैं। दालचीनी, सिनेमोन के अंदर भी सेम ऐसी प्रॉपर्टीज है। ये दालचीनी का पानी अगर पेट पे अगर लगवा दूं तो मोटापा कम होता है, दालचीनी का पानी पिला दिया जाए तब मोटापा कम होता है। और ऐसी और भी बड़े सारे प्लांट्स हैं, चाहे वो काली मिर्च रही हो, चाहे आपके पास मैं अदरक की बात कर लूं, चाहे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको कि यूज करके आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। आपने अगर बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक तरीका या हर्बल मेडिसिन का तरीका देखा हो तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के जो बॉडी ऑयल्स बनते हैं, चाहे वो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कि बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो टीवी के ऊपर आज की रात के 11-12 बजे काफी प्रमोट किए जाते हैं कि जिनको जोड़ों के दर्द होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होती है दारू हल्दी। अब दारू हल्दी तो हम लोगों के आसपास ही रहती है, दारू हल्दी के थ्रू तो हम लोग वैसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वही अगर दारू हल्दी अगर हम लोग अपने एक बॉडी ऑयल बनाने के अंदर यूज कर लें तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीजों का इलाज भी कर पाओगे और उसके इफेक्ट्स भी ले पाओगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। हम लोग अलग अलग प्लांट्स के अगर पार्ट्स को यूज कर लें तो काफी अच्छा एक मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब मैं इसको अगर किसी के मोटापे का इलाज करना है या दर्दों का इलाज करना है तो उनको मैं बॉडी स्टिमुलेंट दूंगा। अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर से लेकर लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह रहता है, या उनका मूड हमेशा खराब रहता है,
तो मैं उनको एक रिलैक्सेंट की तरफ लेके जाऊंगा, और जो कि मैं चाहता हूं कि आपके पास भी नजर आए। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक नहीं बहुत सारे एरोमा ऑयल्स होते हैं जिनको कि हम बनाकर अलग अलग तरह का बॉडी ऑयल बना सकते हैं। और बॉडी पेन ऑयल में आपने जैसे यहाँ देखा है आर्थराइटिस और बॉडी पेन्स के लिए जो मैंने ऑयल्स लिखे हैं उसके अंदर है लेवेंडर ऑयल, जुनिपर बेरी ऑयल। ये बहुत छोटा सा प्लांट होता है, एक झाड़ी टाइप होती है जिसके अंदर से उसकी जैसे हल्के हल्के छोटे छोटे उसके बेर लगे होते हैं, जुनिपर बेरी, उसके बेरी से निकाला जाता है ऑयल। और इससे अच्छा ऑयल आपके जिनको जोड़ों के दर्द वगैरह रहते नहीं होते। यूकलिप्टस ऑयल या नीलगिरी ऑयल आप जानते ही हैं, जो कि अमृतांजन से लेकर बड़े अच्छे अच्छे बॉडी ऑयल्स के अंदर या जैसे बाम वगैरह के अंदर जो पेन बाम्स होते हैं उसके अंदर मिलाया जाता है। सिनेमन या दालचीनी ऑयल, ये एक ऐसा ऑयल है कि जो कि हम लोग जनरली मोटापे के लिए और बॉडी के अंदर अगर जकड़न ज्यादा आ गई है उसको रिलीव करने के लिए करते हैं। ब्लैक पेपर है इसी तरह से। और अगला जो ऑयल जैसे मैंने लिखा है थाइम ऑयल या सेलरी ऑयल, सेलरी जिसको कि आप थाइम ऑयल का मतलब अजवाइन, अजवाइन को जब हम यूज करते हैं तो आपको पता है कि पेट की गैस से हटाने के अलावा ये काफी हमारे अंदर के शरीर के दर्दों को भी दूर करता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं हम लोग इसको, जो विंटर ग्रीन ऑयल लिखा है इसको हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अंदर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन वही होता है जो आपको आयोडेक्स में नजर आता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये नेचुरल होता है, ये सिंथेटिक भी आ गया है लेकिन इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। केमिकल वगैरह ज्यादा यूज करते हैं लेकिन प्योर ऑयल भी आप इसका ले सकते हैं। और ये अगर आयोडेक्स में डाला है तो डेफिनेटली ये मसल पेन वगैरह के लिए होता है, जिनके मसल में मतलब कोई मोच आ गई है या आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा किसी एक जगह के ऊपर काफी दर्द वगैरह रहता है तो ये। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है हल्दी, तो हल्दी का मतलब मेरा दारू हल्दी है। और दारू हल्दी का ये देखा गया है कि जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा होता है। चेज के अंदर हम लोगों ने एरोमाथेरेपी का बॉडी मसाज ऑयल बनाया हुआ है, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने फोटो उसका शो किया हुआ है। और ये जो ऑयल है इसके अंदर हम लोगों ने अगर बॉडी स्टिमुलेंट ऑयल हमारे से लिया जाए तो इसके अंदर बॉडी पेन वगैरह के लिए मैंने हल्दी से इसको बना कर रखा हुआ है। और अगर यहाँ देखें तो ये मेरे पास इसका बॉडी स्टिमुलेंट ऑयल है, आप इसको बड़े प्यार से यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी आपको 100% मिलता है। तो ये आपके बॉडी स्टिमुलेंट ऑयल मोटापे के लिए तो नहीं मैं कह सकता, उसके लिए तो मेरे पास एक एंटी सेलुलाइट ऑयल भी होता है मोटापे के लिए। लेकिन बॉडी स्टिमुलेंट ऑयल से पूरी बॉडी की पेन्स वगैरह को हम लोग हेल्प करते हैं रिलीव करने के लिए। और एंटी सेलुलाइट ऑयल से जिसके अंदर मैंने दालचीनी, काली इलायची, काली मिर्च और इसके अलावा अजवाइन और लेवेंडर और जुनिपर बेरी ऑयल्स वगैरह मिलाए हैं, ये हमारे मोटापे के लिए हैं। तो ये दो ऑयल्स ऐसे हैं कि जो आपको मैं बनाना भी बता रहा हूँ अगली स्लाइड के अंदर, आप अगर चाहें तो बना ले और नहीं हो तो आप अपना। स्पेशली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है जिसको कि आर्थराइटिक है, जो उठ नहीं सकता है और जिसको बहुत जरूरी है इस तरह के ऑयल की, तो 1000 रुपए का ऑयल लेने के बजाय आप, मेरे को लगता है कि अगर 250 ग्राम आपके पास तिल का तेल है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो बेस हम बनाएंगे वो है तिल का तेल। और तिल के तेल के अंदर हम लोग मिक्स करेंगे, अगर आप 200 ग्राम के लगभग या 250 ग्राम के लगभग तिल का तेल ले लें और उसके अंदर दारू हल्दी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। आप दारू हल्दी उसके अंदर और दालचीनी, ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। दालचीनी और काली मिर्च, ये तीन चीजें आपके पास जड़ी बूटी के रूप में अवेलेबल हैं। आप इन तीन चीजों को एक एक चम्मच उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से पहले उसको 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर हल्का और कड़छी से हिलाते हुए आप इसको ऑयल को बनाएं, गरम करें और फिर उसको छान कर ठंडा करें। और ठंडा करने के बाद जो ऑयल आपके पास आएगा जिसके अंदर आपकी दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी, ये आपने तीनों चीजों का पाउडर मिला के बनाया है, इसके अंदर जब आपका ऑयल ठंडा करके आप निकाल लें तो उसके अंदर आप 1 चम्मच ऑयल उसका निकालें और उसके अंदर 1 बूंद लेवेंडर ऑयल,
1 बूंद जुनिपर बेरी ऑयल और 1 बूंद यूकेलिप्टस या नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी 3 ऑयल। अगर आप नीलगिरी या यूकेलिप्टस नहीं ले सकते तो उसमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी ले सकते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन अवेलेबल होगा, आप चीज कंपनी से मांगेंगे तो हम देंगे। और इससे बहुत ही लग्जूरियस बनाने का अगर आपको शौक है और पैसा खर्च करने का शौक है तो मैं आपको बताऊं, जोड़ों के दर्द के लिए जो सबसे अच्छा ऑयल आज की डेट में जो 2-2 हजार रुपए का 100 ग्राम बिक रहा है, उसके अंदर उन्होंने कैमोमाइल ऑयल डाला है, ब्लू ग्रीन कैमोमाइल ऑयल। उसी को बेस करके वो बनाया जाता है और उसके इफेक्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन 2000 रुपए का बनाने के बजाय आप अपने घर के अंदर 100 रुपए का 100 ग्राम बना सकते हो, जिसके अंदर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यूकेलिप्टस ऑयल, जुनिपर बेरी ऑयल और लेवेंडर ऑयल की 1-1 बूंद बनाएंगे। और जो बेस ऑयल आपने बनाया था उसके अंदर आपने तिल का तेल था 250 ग्राम, उसके अंदर 1-1 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी भी दारू हल्दी पाउडर, और साथ में सिनेमन और थाइम या ब्लैक पेपर, आप इनके 1-1 चम्मच लेके मिलाया था। हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए बॉईल करके गर्म करके ठंडा करने के बाद आप यूज करें। तो ये ऑयल आप बनाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 11 बजे रात के 12 बजे जो ऑयल टीवी के ऊपर बेच रहे होते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। हम इसके अलावा बात कर रहे हैं उन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिन लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा है, जिनको कि हमेशा गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दिया है जिसके अंदर पहला नाम है जिरेनियम ऑयल, नेरोली ऑयल, फिर लांग ऑयल, लेवेंडर ऑयल, देन जैस्मीन ऑयल। और इनका जो बेस बनाना है, मुझे बेस जो बनाना है ये एरोमाथेरेपी ऑयल्स हैं। और करियर ऑयल का जो बेस है वो है ग्रेप सीड या एलमंड और या फिर ऑलिव यानी कि जैतून। ये 3 ऑयल मेरे पे एज ए कैरियर हैं और 5 ऑयल मैंने इसके अंदर लिखे हैं जो रिलैक्सेंट है। और बनाने का तरीका मैंने ये लिखा है कि जिरेनियम या और लांग ऑयल की 1-1 बूंद लेकर और 2 बूंद लेवेंडर ऑयल की लेकर, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, 1-1 बूंद जिरेनियम और लांग ऑयल और 2 बूंदे लेवेंडर ऑयल, यानी कि 1 चम्मच के अंदर 4 बूंदे एरोमाथेरेपी ऑयल की मैं मिक्स कर रहा हूं। और बेस ऑयल कौन सा है उसमें, आप चाहे ग्रेप सीड ले लें, चाहे आप एलमंड ले लें और चाहे ऑलिव ले लें, इनमें से कोई। और ग्रेप सीड लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इसका आपके चाहे आप अपने टेम्पल एरिया पर लगाएं इसको या उसकी फुल बॉडी के ऊपर कहीं भी लगा दें, आपके हाथों के कोनों पे लगा हो, आपके कान के पीछे लगा हो, ये जो ऑयल है, या इसकी आप मसाज, बॉडी मसाज ले लें तो ग्रेप सीड ऑयल बड़ा ही चिपचिपा नहीं होता। तो इसका एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी बहुत अच्छी एक जो विदाउट एनी स्टिकीनेस आपकी बॉडी मसाज भी हो जाती है, ये अंदर पेनिट्रेट भी जल्दी होता है और इससे काफी जल्दी इलाज हो सकता है। तो दोनों तरह के ऑयल मैंने आपको बता दिए हैं। एक ऑयल जिसको कि आप कहते हैं कि बॉडी स्टिमुलेंट और दूसरा आपको रिलैक्सेंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑयल्स हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों ऑयल से हम कंप्लीट बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। और ये ऑयल्स अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप हमारे को बोलिएगा, फिर हम आपको देंगे। लेकिन ध्यान रखिए जब भी किसी का बॉडी मसाज किया जाएगा उसके बाद उनको स्टीम टॉवल या हॉट स्टीम, या जैसे हम कहते हैं कि रूम, अगर आपका अच्छा सा जिसको आप कह सकते हैं कि स्लिमिंग सेंटर है, तो वहां पर आप उनको मसाज के बाद उनको जो बॉडी स्टीम देनी होती है तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप अगर नहीं हो, अगर आपका स्टीमर नहीं है, बॉडी स्टीम देने के लिए तरीका नहीं है, तो आप उनको स्टीम टॉवल भी दे सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी है कि आपने जितना भी एरोमाथेरेपी ऑयल लगाए हैं, अगर आप उन किसी को घर पर डायरेक्ट लगाने के लिए दे रहे हैं तो पेन वगैरह के लिए तो चलो ठीक है, वो आप लगा देंगे और उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको एक गर्म पानी का कंप्रेशन देना पड़ेगा। एक अच्छा तरीका होता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा आर्थराइटिक पेन्स हैं और जोड़ों के दर्द इतने ज्यादा है कि चला नहीं जाता है, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि गर्म पानी और ठंडे पानी का इंतजाम अपने पास रखें। गर्म पानी का कंप्रेशन देना है
मान लिया किसी के घुटने के ऊपर दर्द है और वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक टॉवल, बहुत ज्यादा गर्म पानी होगा, गर्म पानी जिसमें हल्का हल्का भाप निकल रही हो, उस पानी के अंदर आप अपने टॉवल को डिप करके निचोड़ के उनके पैरों के मतलब घुटने के चारों तरफ लपेट दें, और लपेटने के बाद 2 मिनट खाली वेट करना है। और एक तरफ से आपने, दूसरी तरफ आपने एक बाउल रखी हुई है जिसके अंदर ठंडा पानी है, चिल्ड पानी है, बर्फ मैं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपके उसके अंदर हल्का सा, जैसे आपने फ्रिज का पानी है वो आपने रखा हुआ है और उसके अंदर आपने टॉवल को डिप करके रखना है। तो एक टॉवल आपने गर्म पानी का बनाना है, एक आपने ठंडे पानी का कहते हैं। तो आपने जैसे ही गर्म पानी का 2 मिनट का उनको कंप्रेशन दिया, तो एकदम उसको जैसे जैसे आप उतारेंगे एकदम ठंडा पानी का कपड़ा लपेट देंगे, 2 मिनट उसको छोड़ेंगे, दोबारा गर्म पानी का कपड़ा लपेटेंगे, फिर 2 मिनट के बाद ठंडा, यानी कि 3-4 बारी आप उसको एक दूसरे के साथ कर दें, और एंड करेंगे आप ठंडे पानी के साथ। और ठंडे पानी के साथ जब आप एंड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उसके बाद जो हमने ऑयल आपको दिया अगर आप उसको लगा देते हैं तो उनके पैरों या घुटनों का जो जिसके थ्रू वो चल फिर सकते हैं वो काफी आसान हो जाता है। तो ये आपका एक सेटअप है जिसके थ्रू आप एरोमा थेरेपी के थ्रू आप मोटापे से लेकर, दर्दों से लेकर उनके ब्लड प्रेशर तक का या टेंशन या गुस्से का इलाज कर सकते हैं। अलग अलग ऑयल्स को अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा, इनको आप मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इस समय पूछ सकता है, वरना मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। सर जी, हेलो सर, 2 मिनट। लक्ष्मी बोल रही है। हेलो सर। हाँ जी बताएं। हेलो सर जी बोलें। हमें कह रहे हैं हेलो करने के बजाय सीधा क्वेश्चन पूछें आप सीधा। सर जी ये बताइए कि वो जो सर ऑयल आपने बताया, सर मेरी डॉटर 16 ईयर है, उसकी ना बॉडी एक रहती है, उसमें विटामिन डी कम है, तो उसके लिए मैं क्या दूं? विटामिन डी की जो कमी होती है उसका तो इलाज डेफिनेटली धूप में बिठाओगे, नहीं हो तो डॉक्टर से उसको मेडिसिन ला के दो और उसको एक गोली रोज चूसने के लिए दो। एक हफ्ते, रोज का मतलब है 8 दिन में एक बार, लेकिन एक बार पहले पूरा विटामिन डी का टेस्ट करवाने के बाद ही आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। मैंने आपने बताया था ना अभी कि आप पहले गर्म पानी में दीजिए, फिर ठंडे पानी में दीजिए, लास्ट ठंडे पानी से करना है, उसके बाद आपको ऑयल लगाना। वो ऑयल कौन सा है? जो अगर उनको दर्दों का इलाज करना है तो फिर आपको जो हल्दी से बनाया और उसके अंदर आखिर में मैंने लेवेंडर और जुनिपर बेरी ऑयल वगैरह मिलाए हैं, विंटर ग्रीन ऑयल मिलाया, ये वाला ऑयल बना के आपने बस इसका ऑयल मिलता है क्या कि हमें बनाना पड़ेगा? आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप बॉडी पेन ऑयल ममता जी को ऑर्डर दे सकते हैं। जी, थैंक यू सर। जी सर, दही खाने से अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया हो, पहले कभी नहीं होता और अचानक हो गया हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वेल, दही खाने से इन्फेक्शन नहीं होता। मुझे हो रहा है पर्सनली। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को, और या कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हल्का सा दही की जो तासीर है ठंडी, अगर वो उनको, यानी कि ये वही अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको साइनस से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिनकी स्किन एलर्जिक होती है, उनको वैसे भी दही खाना बंद कर दिया जाता है। रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जब से ये 2-3 महीने से स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन, अब मैं दही खाती हूँ या छाछ पीती हूँ तो मेरे गले में छोटी छोटी फोड़ियां हो जाती हैं और बंद कर देती हूँ तो नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपकी स्किन एलर्जिक हो चुकी है। उसका इलाज मैंने बताया था, एक तो पेट के ऊपर पट्टी बांधना, और दूसरा आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेडिक्योर के थ्रू आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम लाइव डेमो नहीं दिखा सकते आपको, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख सकता हूं जिसके थ्रू आप पेडिक्योर के थ्रू कैसे एक्यूप्रेशर और लिम्फेटिक ड्रेनेज देंगे, जिससे कि अंदर की आपकी जो कंजेशंस हैं उनको मैं हटा पाऊं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आप मेरे को बात बोल रही हैं कि हल्का सा दही खाने या छाछ पीने से भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे ख्याल से फिर नहीं होगा। सर हेलो सर, जिसके डार्क सर्कल हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए सर? बाद में बात करते हैं, अभी अगला टॉपिक है। दर्द चालू हो जाता है, दर्द रहता है, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए पंजों पे? पहले तो विटामिन डी का टेस्ट ही कराओगे।
क्योंकि अगर दवाई भी खाने, अगर दवाई अगर सूट नहीं कर पा रही है तो हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो। सर जी। और उसके अलावा तो फिर ऑयल्स वगैरह तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन डाइट को भी चेंज करना जरूरी है। जैसे कि अभी मुस्कान चावड़ा जी ने जो पूछा, वो यही बात थी कि मतलब वो अगर दही भी खाती है तो उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अंदर बॉडी एलर्जिक हो चुकी है ना। हेलो सर। और ये हमेशा बोला जाता है। जैसे जो आपने बॉडी एरोमा ऑयल, मसाज ऑयल बताया था ना, वो जैसे कि करते हैं तो उसमें डायरेक्ट देना है या किसी में मिक्स करके देना है? जी आपने वो बॉडी एरोमा मसाज ऑयल अभी जो दिखाया था ना, जो मैंने जो कंपनी का बनाते हैं वो तो फुल फ्लैश्ड है, उसके अंदर कुछ नहीं डायरेक्ट मिला। यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। हेलो जी। काले धब्बे हो जाते हैं उसके लिए बताइए ना थोड़ा सा। अरे बाबा बताऊंगा, 5 मिनट वेट कर लेना। अगला टॉपिक वही है। मंजू कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये पूछे, मुझे सर आर्थराइटिस यानी गठिया बाई की प्रॉब्लम है। मैंने टेस्ट करवाया है तो सर मुझे है ना घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, मैंने 3 तरीके बताए। दोबारा YouTube की वीडियो यही वाली दोबारा आप दोबारा उसको देखना। उसके अंदर मैंने 2-3 चीजें बताई हैं। पहली चीज तो ये है कि गर्म पानी और ठंडे पानी का कंप्रेशन रेगुलरली देना पड़ेगा, चाहे दिन में 2 बार ही देना पड़ेगा। जी सर। और कम से कम 15-15 मिनट का होता है। 2-3 मिनट पहले गर्म पानी वो नहीं होगा जो तुम्हारे को सूट करता हो। गर्म पानी वो होगा जो गर्म होगा, और गर्म पानी से तौलिया करके आपने पूरे अपने घुटनों के चारों तरफ सर ये थायराइड प्रॉब्लम वाली भी पेट में आप प्लीज। हेलो सर, अभी तो टॉपिक आपसे पूछना चाहते। आप एक मिनट रुक जाइएगा। हेलो सर, थायराइड प्रॉब्लम वाले पेन होते हैं जो, क्या बोले? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, ये बोल रही हूँ जिसको डायबिटीज है उसके पैरों जैसनों से लेकर नीचे तक काफी स्वेलिंग आ जाती है, काफी हद तक स्वेलिंग है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाके पहले डायबिटीज का इलाज कराएंगे। वो तो सर उसके ऊपर तो भगवान ने भी कंट्रोल नहीं दिया। नहीं सर, वो तो डायबिटीज का तो हो रहा है, लेकिन फिर भी स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही है। हाँ ये है, तो उसको जो डेड सीज है ना, उसका पानी मग के अंदर बना के 2-3 बूंदे बेसिल ऑयल की मिला के उनके पैरों को दिन में 2-3 बार ही स्पॉन्ज करवाएं। ओके, थैंक यू सर। मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है और पेन होते हैं, जैसे वो मसाज करवा सकते हैं? करवा सकते हैं मैम, लेकिन फिर भी एक बार विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराइएगा। मसाज डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। रादर जितनी मसाज हम कराएंगे और प्योर ऑयल यूज करेंगे, चाहे आप अपने घर में बना हुआ यूज कर लें, मुझे कोई उसमें कोई नहीं है, लेकिन वो प्योर है तो उसके इफेक्ट आपको बहुत अच्छे नहीं आएंगे। रविंदर, थैंक यू। हेलो सर। रविंदर जी क्या कह रही हैं? रविंदर जी कुछ बोले थे? रविंदर कुमार लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है नाम? हेलो। हाँ हेलो सर जी। हेलो सर जी। मैं बोल रही है। हाँ सर बोलो, फटाफट बोलो। हम ये बोले जैसे किसी के पैर में सूजन आ जाती, जैसे लटका तो उसको भी यही तेल यूज कर सकते क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज के ऊपर भी तो ध्यान दोगे ना, कि अगर हेलो पैरों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डायरेक्ट इलाज, उसका एक्सरसाइज भी एक इलाज होगा। लक्ष्मी कदम कुछ कह रहे थे। हेलो सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे मेरी सासू माँ है, उनको डायबिटीज थायराइड दोनों है, मतलब उनके हाथ कंधा होता है वो पूरा इतना दर्द करता है ना, आगे हाथ जाता है ना पीछे हाथ जाता है, उसमें भी ऑयल यूज कर सकते हैं अपन? पहले गरम और ठंडे का कंप्रेशन देना जरूरी है, और साथ में ऑयल का भी। जी हल्दी वाला ऑयल? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी आप जी, और कोई नहीं है ना? मेरा सवाल है, मैंने ये पूछा था डार्क सर्कल के लिए सर। अंडर आई के लिए अभी कर रहा हूँ बाबा, अभी कर रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ रविंदर। हेलो। हाँ जी सर, मैं रविंदर बोल रही हूँ। जी बोलो रविंदर जी। हाँ सर, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरी एज 47 है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी ऑपरेट करवा लो, ऑपरेशन लो, रिप्लेसमेंट करवा लो, बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो सर मेरे लिए कुछ नेचुरोपैथी में है? नेचुरोपैथी के अंदर ये हॉट एंड कोल्ड का कंप्रेशन है, साथ में जो ऑयल अपने आप बनाएंगे आप उसको बनाकर लगा सकते हैं, और साथ में क्या होगा, डाइट को थोड़ा सा डिफरेंटली कंट्रोल करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा जूस दिल के गैप आ जाता है उनके लिए देखा गया है कि अगर 2-3 महीने लगातार करें, वो दिन में 2 बार ही अगर खाली पेट एलोवेरा जूस पीना चालू करें तो
तो काफी ज्यादा फर्क आपकी हड्डियों के अंदर आने लगता है, और स्पेशली नी जो आपका पटेला बोन होती है, नी जॉइंट जिसको कहते हैं हम, नी बोन, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा जल्दी फर्क पड़ जाता है। ठीक है सर, जो आपने तेल बताया वो भी उस पे लगा सकते हैं? हेलो सर, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर पिगमेंटेशन का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी नहीं कुछ करेंगे, अभी पहले अंडर आई का करेंगे, फिर बात करते हैं। ओके हेलो सर, ठीक है, हम लोग हेलो थोड़ा सर, मैं मोनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। हेलो, क्या बोली? बोले नहीं, क्वेश्चन पूछो ना, सीधा सीधा कर, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। सर घुटनों पे अगर कंटिन्यूअसली स्वेलिंग है तो हम उसमें डेड सी सॉल्ट एंड प्लस बेसिल ऑयल की नहीं वो तो कर सकते हैं, लेकिन हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन देना जरूरी है। जी सर। हॉट एंड कोल्ड। बोलिए। अगर सर में दो तो तब क्या करें? तो यही ऑयल जो मैंने अभी बनाया, यही लगा लो सर के ऊपर। अगर सर में दर्द हो तो तब क्या करें? अगर सर में दर्द हो रहा तो ये भी बताया ना मैंने कि पेट में गैस ना बनती हो। सर लक्ष्मी सोनी पेट में गैस ना बनती हो। लक्ष्मी सोनी, पहले अपना नाम लिखिएगा अपने। जी आपका नाम नहीं आ रहा। जी, मेरी प्रॉब्लम सुन लीजिए, बाद में हम कर देंगे इसको। चलो बताओ। हेलो, बताओ लक्ष्मी। जी वो क्या लेजर ट्रीटमेंट कैसा रहता है डॉक्टर साहब उसके लिए? किस चीज के लिए? पिंपल के गड्ढे भरने के लिए। मैं डील नहीं करता हूँ, और नहीं, मैं किसी भी इस तरह के स्किन ट्रीटमेंट के अंदर डील नहीं करता हूँ, सिर्फ एरोमाथेरेपी की बातें करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ, और बाकी आपसे मैं कल बात करूंगा। ओके। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था अंडर आई डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट, जो आपकी आंखों के दोनों तरफ जो फ्रॉन लाइंस या फाइन लाइंस आ जाती है, जिसको कि आप अपने तरीके से रिंकल कह देते हैं, मैं इसको फ्रॉन लाइंस की तरह बात करता हूँ। आपके अंडर आई डार्क सर्कल भी हो सकते हैं और लाइंस भी हो सकती है। अब क्या रीजंस हैं इसके, ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा, और ये बात बहुत जरूरी है। आप खाली प्रोडक्ट की बातें करते हैं, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ। मैं प्रोडक्ट के साथ साथ बीमारियों का जो बेस है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी को अंडर आई डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हीमोग्लोबिन हो सकता है कि 9 से कम हो गया हो। ओके, दूसरा यहाँ पर लिखा है हाई स्ट्रेस और टेंशन, यानी कि टेंशन के अंदर ज्यादा रहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है उनके पीरियड ठीक नहीं आते हो, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है जहां आप पूरा काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, यानी कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका। आपके खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, जंक फूड बहुत ज्यादा है, आपके फ्रूट्स और आपकी डाइट है, आपको डिप्रेशन काफी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं तो अगर एक ही जगह पर बैठे बैठे आप काफी लंबे देर तक किसी चीज को पढ़ते हैं, या कंप्यूटर के ऊपर जिसकी की लाइट काफी स्ट्रांग होती है, जैसे अभी हम लैपटॉप के सामने मैं बैठा हूँ, या आप अपने मोबाइल के सामने एक ही टक लगाए देखते रहेंगे, उससे भी काफी ज्यादा आपकी आंखों पे फर्क पड़ता है और अंडर आई डार्क सर्किल आने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर इसका कारण बनता है आपका ब्लड प्रेशर लो रहना, आपके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने का मतलब ये है कि आपकी डाइट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, आपके अंदर विटामिन वगैरह की काफी कमी है, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन बी कम्प्लेक्स, इसकी कमी होती है। पीरियड्स आपके बिगड़े हुए होते हैं, ये 100% होता है। टेंशन या गुस्से के अंदर भी काफी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और डेफिनेट है हम इसको एरोमाथेरेपी के थ्रू हम लोग काफी इसमें हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, कि क्या उसमें करता है। और ये मैंने यहाँ पर इसके ऑयल्स के नाम लिखे हैं जो कि अंडर आई डार्क सर्कल के लिए काफी यूज किए जाते हैं। इसमें पहला नाम आपके सामने है लेवेंडर ऑयल,
लेवेंडर ऑयल, ये आपका अंडर डार्क सर्कल पे काम करता है। कैरेट सीड ऑयल यानी कि आपका जो गाजर का जो बीज होता है उसके ऊपर से ये ऑयल निकलता है और उसी के अंदर से हम विटामिन ए ऑयल भी निकालते हैं। तो अगर आपको कैरेट सीड ऑयल चाहिए तो आपको कैरेट सीड ऑयल मिल जाता है, विटामिन ए ऑयल आपको अलग से चाहिए तो वो मिल जाएगा। विटामिन ई ऑयल, जिनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं और एकदम ग्लो खत्म हो गया है बिल्कुल भी आंखों के, तो फिर आपको विटामिन ई ऑयल और या व्हीट जर्म ऑयल चाहिए होता है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो काफी अच्छा हेल्प करती हैं आंखों के लिए। और एक आपने फ्रैंकिनसेंस का नाम सुना हुआ है, आपने मेरे ख्याल से ध्यान दिया नहीं कभी। आपने काफी अगरबत्तियां देखी होंगी जिसके ऊपर लिखा होता है फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस एक पौधा है जिसका कि फूल से, उसके फ्लावर से उसके ऑयल निकाला जाता है, जिसको फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। और ये ऑयल ज्यादातर अगरबत्ती के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन ये आंखों के ऊपर और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज के लिए, जिसको कि एंटी रिंकल ट्रीटमेंट करने हो, एंटी एजिंग, जिनकी उम्र से पहले ही जो स्किन है वो काफी मैच्योर लगने लगती है, ऐसे लोगों को फ्रैंकिनसेंस ऑयल के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये आपको है। और जिनके डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो डेफिनेटली उनको लेमन ऑयल दिया जाएगा, लेमन ऑयल हो, ऑरेंज ऑयल हो। लेकिन कभी भी लेमन और ऑरेंज ऑयल को डायरेक्ट क्योंकि नहीं यूज करते, तो इसके अंदर फिर रोज वाटर को यूज करते हैं हम साथ में। तो अगर आप ये चीजों का ध्यान रखें कि मतलब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, तो मेरे को लगता है कि इन चीजों को हम लोग बड़े इजीली यूज कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जो ट्रीटमेंट करें उसको थोड़ा प्रैक्टिकली, मैंने कोशिश किया आज पहला एक डेमो लेने के लिए। और मेरे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर नीति अरोरा। नीति, आप हैं यहाँ पर लाइन पर? है जी। अगर आप हैं तो आप इनको जरा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन और उसमें क्या मैंने मिक्स किया मुझे बताएं प्लीज। स्क्रीन कैसे, इस पर फोन पे स्क्रीन कैसे होगी? गुड आफ्टरनून जी मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे होंगे? अरे उनको दिखाई दे रहा है। अच्छा ओके, सबको दिख रहा है? यस मैम। हेलो, दिखाई दे रहा है? मैम। हाँ, मैं नहीं दिख रहा। मैम हमको नहीं दिख रहे। सभी को दिखेगा। यस। ये देखिए, ये हमने 2 बाउल लिए हैं। नहीं दिख रहा सर। मेरे को भी नहीं दिख रहा है। सर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आ रही है पर नाम नहीं आ रही है। दिख रहा है, देखो साइड में उस पे शेयर ऑप्शन कहाँ गए नीति? मैं यहाँ पे हूँ। मैम नहीं दिख रही है बिल्कुल भी हमको। अरे मैम ही तो दिखाई देना है जरूरी उसका। मैम मेरे को क्यों दिखाई दे रही है, तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? मुझे हमें आप दिखाई। अरे भाई मेरे को सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैडम भी साथ में दिखाई दे रही है। मन की बात है सर, आप तो देखो मैडम के जैकेट के बटन दिखाई दे रहे हैं ना, और हाथ भी। बस यही समझो यही है मेरी। नहीं सर, आप ही स्क्रीन पे आगे में। अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, आप दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जी मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सुनाई तो सबको दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पे किया है, लिए हैं जिसमें कि एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। ठीक है, तो जो गर्म पानी है उसमें हम ऐड ऑन करेंगे लेमन जूस। ये हमारा एक या 2 बूंदे यूज कीजिएगा, ज्यादा मत। ध्यान रखिएगा प्लीज, 1 या 2 बूंदे लेमन जूस की या लेमन ऑयल की यूज करनी है आपने। और ये हमने
आते हैं वो लिए हैं प्रैक्टिकल, और इनको हमने गर्म पानी में डिप कर दिया है। और दूसरा बाउल हमारा ठंडे पानी का, तो उसमें हम जिरेनियम ऑयल की 1 ड्रॉप मिक्स करते हैं। ये अब हमारी कॉटन पैड जो है में हो गई है। काफी रहेगा, एक बाउल के अंदर 1 बूंद काफी। अब ये हमारे गर्म है, मत करिएगा प्लीज, 1 बूंद काफी है। क्लाइंट को आप आईज क्लोज करवा दीजिए और उसके ऊपर ये रख दीजिए। सबसे पहले गर्म पानी का पैड जिसके अंदर उन्होंने लेमन जूस या लेमन ऑयल का 1 बूंद मिलाया। और ये 2 कॉटन पैड हम ठंडे पानी के उसमें डालेंगे जिसमें कि हमने जिरेनियम ऑयल मिक्स किया है। ये आपने बर्फ का पानी बनाना है, बर्फ का हो या फ्रिज का। जैसे अभी सर्दी आने वाली है तो आपका पानी वैसे ही बड़ा ठंडा हो जाएगा, तो आप नॉर्मल उसमें पानी ले सकते हैं दिसंबर जनवरी के। अब जैसे ही हम हॉट वाला पैड हटाएंगे, हमने डायरेक्ट उसके ऊपर चिल्ड पानी वाला। अब ये ध्यान रखिएगा डॉक्टर नीति इस समय क्या कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने एक पैड हटाया दूसरा पैड ठंडे वाला एकदम रखा है। ये प्रोसीजर आप पे भी हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन दे रहे हैं। जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि हमने जॉइंट पेन्स है या नी में पेन है, अगर हम वहां पे भी हॉट एंड कंप्रेशन देते हैं तो आपने ऐसे ही करना है। टॉवल लेने हैं 2 छोटे छोटे, पहले गर्म और उसको घुटनों के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद दोबारा ठंडे पानी का आप लेंगे और जैसे ही गर्म पानी का टॉवल हटाएंगे आपने उसके ऊपर ठंडे पानी का टॉवल रखना है। आवाज कम आ रही है सर। मैडम ने बोला है कि चाहे आप अपने घुटने का इलाज कर रहे हो वहां पर भी आपने गर्म और ठंडा पानी का कंप्रेशन देना है, या आपने अंडर आई डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट रहे हैं तो वहां पर भी देना है। तो आपने जैसे ही आपने हॉट कंप्रेशन वाला टॉवल या पैड हटाया तो एकदम ठंडे पानी का रखना है। और अभी इस समय आप जो उनको देख रहे हैं उसके अगर ध्यान दीजिएगा कि वो तो ये एकदम उन्होंने ठंडा पानी हटाया तो एकदम गर्म पानी का दोबारा रखा हुआ, और ये बार बदलना है कम से कम 3-4 बार। इससे आपका क्या होता है कि आपकी आईज के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन, ये प्रोसेस कितने देर तक चलेगी सर? ये 3 बार चलेगा। ये पहले 3 बार करेंगे तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जब तक आपका फेस पैक, अगर आपने किसी का फेशियल कर रहे हैं और फेस पैक आपने लगाया तो 15-20 मिनट का है, तो वहां पर आप कुकुम्बर का यानी कि खीरे का एक टुकड़ा वहां पर रखें, उससे बेहतर ये वाला काम करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जल्दी अंडर आई डार्क स्पॉट कम होंगे। अब ये वाला प्रोसीजर हमारा 2 बार हो चुका है, ये कि हम 2 बार गरम कर वो कॉटन पैड रख चुके हैं, और सेकंड हमने लास्ट हम रखेंगे 3rd टाइम हॉट का। आंखों की पुतली का यानी कि प्यूपिल और कोरोना का अगर हम लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज करवा दें तो मुझे लगता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होगा तो अंडर आई डार्क सर्कल्स या स्पॉट्स कम आएंगे। क्योंकि रोशनी अगर बढ़ानी है किसी ने तब भी आपको हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन ही देना चाहिए। अब लास्ट टाइम हमारा है, हम इसके ऊपर कोल्ड का पैड रखेंगे। ये हमने हॉट का हटा दिया है और कोल्ड का रख दिया है। अब जब तक आपका पैड सूखता है तब तक आप इसको रख सकते हैं। अगर इसको नहीं रखना चाहते हैं तो हमने ये खीरे की स्लाइसेस रखी हुई है, वो भी आप रख सकते हैं। आप चाहें जिनके डार्क सर्कल होते हैं तो आपने ये ग्रेट किया हुआ है हमने कुकुम्बर, आप उसको भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। आप खीरे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना है। अगर आपने अंडर आई डार्क, इवन खीरा है या एलोवेरा जूस है, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी आंखों पर होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले भरोसा किया है वो गर्म और ठंडे पानी के ऊपर। आप
गर्म और ठंडे पानी के बाद जो है स्लाइसेस रखने की बजाय आप जो है अगर जूस ग्रेट है तो ज्यादा आएगा। आपकी आवाज नीति कम आती है, थोड़ा माइक को जरा देखिएगा। 1 मिनट, वॉल्यूम फुल है उसकी। नहीं आप कोई बात नहीं, लेकिन वो बीच में से कहीं हट रहा है। ठीक आ रही है। जी बोलिए। अभी जैसे मैं इनके आइस के ऊपर हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन रखने के बाद जो हमने ग्रेट किया हुआ था कुकुम्बर, उसको, ताकि जो उसमें क्या होता है कि जूस आपका अच्छा निकल जाता है। स्लाइसेस में अगर हम रखते हैं तो जूस नहीं निकलता है। अब इसमें अब जूस आपका निकल रहा है, जब तक आपका की पैक सूखता है तब तक आप रख सकते हैं इसको। तो जो जूस का है जो आप खीरे से लेते हैं कि एंटी पिगमेंटेशन इफेक्ट, पिगमेंटेशन इफेक्ट जो है वो आपका मिल जाता है अगर आप आइस रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कितना ज्यादा आपके इफेक्ट करता है, बस वो दिखाने आपने कुकुम्बर रखा हुआ है। बट मेरे हिसाब से अगर आप अंडर आई डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप इस तरह से ग्रेट करके आप उसको रखें, उसको यूज करें अपने में ट्रीटमेंट में, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस आप अपने क्लाइंट को बता भी सकते हैं कि इस तरह से अगर वो चाहे तो अपना घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात नीति जो इन लोगों को समझनी जरूरी है वो ये है कि चाहे हम अंडर आई डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट कर रहे हो या बॉडी पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हो या स्किन ब्लेमिशेस का या हेयर स्पा का, इन सब के अंदर इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई करना ही जरूरी है। यानी कि पेट का क्लीन एंड क्लियर और उसकी जो हॉट कंडीशंस हैं, चाहे वो आपकी कॉन्स्टिपेशन या एसिड या गैस बनना, इनको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अंडर डार्क सर्कल के ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखें तो हमारी जो आईज है तो हमारे किडनी पॉइंट को शो करती हैं, किडनी को शो करती हैं। और अगर हमारा किडनी पॉइंट ठीक नहीं है जी हेलो जी बोलिए। हाँ जी, अगर हमारा किडनी का पॉइंट ठीक नहीं है, यानी कि हमारे पानी हम कम पीते हैं, तो कारण भी जो है हमारे को अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमारे को कहाँ प्रेशर देना चाहिए? आपके हाथों में अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स हमारे होते हैं आईज के। और थोड़ा क्लोज ले लीजिएगा इसको, अपने हाथ को। ये देखिए, हाँ ये देखिए, जो अंगूठे के पास की जो पहली 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये उनके बीच में। हाँ जी ये आप यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपने हाथ में करके सब लोग देखिए, अगर आपको आईज में हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे आएगा। और अगर नहीं भी है, एक्यूप्रेशर की खास बात क्या है कि अगर आपके पेन नहीं है, आप अपनी आईज ठीक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट आप यहाँ प्रेशर देते रहें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस उसका ना, मतलब अगर आप एक्यूप्रेशर यूज कर रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा दोनों हाथों में, दोनों हाथों में जी। ये आप ध्यान रखिएगा जो बोल रही हैं कि पहली 2 बीच से भी और अंगूठे की तरफ की बाद की पहली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये कितनी बार पॉइंट दबाने हैं? कम से कम भी अगर आप डीप प्रेशर देंगे तो मैं कहता 2-2 मिनट बार इसमें जैसे हम चलाते हैं वैसे आपको प्रेशर देना पड़ेगा। 2-2 मिनट ये देखिए, हाँ 2-2 मिनट। आप एक बार देख लीजिए कैसे करना है। ये मैंने हाथ रखा है, ठीक है, आप इसको प्रेशर दीजिए और राउंड में मसाज कीजिए। 10 तक काउंट कीजिए आप, 10 के बाद आप झटके से छोड़ दीजिए। मेरे जैसा शख्स होना, अगर इसको जैसे कि मॉर्निंग के अंदर मैं जनरली क्या करता हूँ कि जैसे ये मेरा हाथ है तो मैं तो इसको ऐसे पकड़ता हूँ और बीच में ऐसे करके प्रेशर देना चालू कर देता हूँ, और जितना मैं इधर से प्रेशर दूंगा उतना मेरी आंखों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये पहली 2-3 उंगलियों का ध्यान रखना है आपने, अंगूठे के साइड वाली ये 3 उंगलियां और इनके बीच में जो जगह है यहाँ पर प्रेशर देने होते हैं। जी नीति, ये आपने इस तरह से भी दे सकते हैं,
ये तो आपके हाथ में है कि आप सारे एक्यूप्रेशर दब जाएंगे, आपको कोई स्पेसिफिक उसकी जरूरत मैं रादर ये चाहता था, ये चाहता था नीति कि इनको हाँ ये किस तरह से दे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये अगर एक हाथ आपका ऐसे रखा हुआ है और एक दूसरे हाथ से अगर आप ऐसे हल्का सा इसको करें और इसके अंदर फंसा के ऐसे मसाज करें, और जितना आप मसाज करेंगे उतना ही आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर आ जाता है। ये अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम वाले 2-3 लोग थे, अब अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ वाले हैं उनके लिए यस। अब ये आप सारे अपने आप इस तरह से फिंगर्स कुछ प्रेस कर दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है एक्यूप्रेशर मसाज हो रही है। ये हमारा फ्रंट साइड है, यानी कि हमारे बॉडी के यहाँ के जितने ऑर्गन्स है हम यहाँ मसाज देंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बैक पे चले जाते हैं ये, तो हमारी जितनी भी बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको वहां पे फर्क पड़ता है। ये आप इस तरह से प्रेस कीजिए, पूरे उस पे कर लीजिए। जब आप फ्री बैठे होते हैं तब आप इसको कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि खाना खाया हुआ है अगर आपने तो 1 घंटे का एटलीस्ट गैप दीजिए, उसके बाद आप पेट में गैस बन जाएगी, वरना पेट में गैस बन जाएगी। वो बॉडी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है जी। ये आपने दोनों तरफ से आपने ये मसाज देनी है। कितनी देर करना है मैम? कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट दोनों हाथों में मिला के कर सकते हैं, दोनों हाथों में। ये आपने आपको पता लग जाएगा कि कहीं पे अगर आपके पेन आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जी मेरे को अगर इस पोर्शन में पेन आ रहा है, तो अगर आप अपनी बुक्स जो पहले सर ने दी हुई है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि एक्यूप्रेशर में अगर मेरे को यहाँ पेन आ रहा है तो यहाँ मेरा कौन सा ऑर्गन है, और यहाँ पे अगर मेरे को पेन आ रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। चलिए, ये था हम लोगों का एक मिनी सेटअप जिसके थ्रू अंडर आई डार्क सर्कल का पूरा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर अभी आपको दिया हुआ है कि एक आप ये जो हमने बनाया हुआ है चिल्ड रोज वाटर कंप्रेशन कैसे बनाएं। आपने ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को लिख लें जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आपको अदरवाइज कई बार ये भूल जाएगा। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है, इतनी अच्छी रेसिपी है। क्या बोले सिया? मैं लिख रही हूँ, एक पॉइंट नोट कर रही हूँ। वेरी गुड, तू तो अच्छी बच्ची है वैसे भी। थैंक यू सर। देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने एक हल्का सा पेस्ट और एक लोशन टाइप बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऑलिव ऑयल होना चाहिए, जैतून का तेल। आपके पास अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्स्ट्रा वर्जिन आपको मार्केट के अंदर आजकल सब कुछ मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो फिर हमारे यहाँ पर जो चाहे ममता जी हो, इन सब के पास ये चीज मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच आप ले लें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। और एक अलग से, जैसे कि डॉक्टर नीति ने बताया आपको कि आप खीरे का जूस निकाल लें। कैसे? उसको ग्रेट करके, उसको ग्रेटिंग करके उसका जूस निकल जाए। 1 चम्मच आपके पास खीरे का जूस या होना चाहिए। अगर खीरे का जूस नहीं है तो एलोवेरा जूस भी आपका लिया जा सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक जूस, स्पेशली कुकुम्बर का जूस आप ले लें। और कुकुम्बर के जूस के साथ, मतलब ऑलिव ऑयल जिस कटोरी के अंदर आपने डाला है उसके अंदर आप 1-1, 2-2 बूंदे करके कुकुम्बर का जूस मिक्स करते जाइए और उसको फेंटते जाइए, यानी कि उसको मिक्स करते जाना है। ये अलग नहीं रहना चाहिए। इतना अच्छा फेंटते हैं जैसे कि हम लोग कई बार ये देखा चीनी और पानी और कॉफी पाउडर मिला के बड़े अच्छा झाग निकाल लेते हैं, उसको बड़ा अच्छा हम लोग फ्रॉस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपने ऑलिव ऑयल के अंदर 1-1, 2-2 बूंदे, 3-3 बूंदे डाल के कुकुम्बर जूस की इसको फेंटते जाना है। और जैसे जैसे वो पेस्ट व्हाइट वाला बनता जाए उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बूंदे मिक्स करते रहिए। तब तक करते रहिए जब तक ये ऑलिव ऑयल और कुकुम्बर जूस मिलके सफेद कलर का आपको पेस्ट ना दे दें। और जब ये दे दें तो इसके अंदर लगभग 10-10 बूंदे मैंने मिक्स किया हुआ है विटामिन ए ऑयल और विटामिन ई ऑयल। 2 ऑयल हैं इसके अंदर।
विटामिन ए और विटामिन ई 10-10 बूंदे मैंने मिलाई है। ये लगभग आपका 2.5 से 3 चम्मच आपका पेस्ट बिल्कुल तैयार है। जब भी आपने अंडर आई डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट देना हो घर के लिए स्पेशली, तो आप और स्पेशली मैं आपके अपने लिए बोल रहा हूँ, क्लाइंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अपने अगर ठीक होगा तो आप तो दूसरों को बड़ी जल्दी ठीक कर पाओगे। तो ये जूस का जो पेस्ट हमने बनाया है, इस पेस्ट को आप मतलब दिन में 2 बारी अपनी आंखों के चारों तरफ लगा सकते हो एज ए क्रीम, एज ए लोशन। और आप देखिएगा 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको फील ये हो जाएगा कि यार मेरे डार्क सर्कल या मेरी जो नीचे जो पफीनेस आ रही थी या जो फाइन लाइंस आ रही थी वो कम होती जा रही है। ये इतना अच्छा है, लेकिन आपने हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन को साथ में लेकर चलना है, ये बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा रेसिपी है जो आप घर में तैयार कर सकते हो, सिर्फ आपके पास प्योर चीजें होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, विटामिन ए ऑयल और विटामिन डी कहा आपने? हाँ बिल्कुल, यही बोला है मैंने, दोनों ऑयल्स हैं। ये दोनों आपको बड़ा थिक होते हैं और ये ममता या जो भी आपका डीलर है आप उनसे मंगवा सकते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आपको घर बैठे बिठाए बड़ा अच्छा एक पेस्ट दे देगा, लेकिन आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। 2-3 दिन तक आप इसको खाली फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद इसमें फंगस लगने का चांस ना हो, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। तो इसलिए 2-3 दिन से ज्यादा का पेस्ट मत बनाएं। चाहे आप आधा चम्मच मिला के आप बना लें तो मेरे ख्याल से आपका 1 दिन का या 2 दिन का बनाएं, इससे ज्यादा का मत बनाएं। साथ में आपने अगर देखा हो अंडर आइज जो हम स्पा करते हैं उसके अंदर मैंने लिखा है इवनिंग या नाइट में चेज अंडर आई जेल और चेज अंडर आई क्रीम। ये मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं और आपको अगर मैं स्लाइड के हिसाब से बताऊं तो ये यहाँ पर ये नीचे दिए हुए हैं अंडर आई क्रीम और अंडर आई जेल। अगर आप इन दोनों को देखें, ये दोनों को, तो ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको कि मैं बोलता हूँ अकेले में जब यूज करते हैं तो जितना अच्छा इफेक्ट आता है उससे भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट इनका तब आया जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। क्योंकि जो जेल के अंदर मैं एलोवेरा जूस वगैरह मिक्स करता हूँ वो हो सकता है कि अंडर आई क्रीम में ना हो, तो जब सब दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके अलावा आप इन 2 क्रीम का और जेल का जो यहाँ पर दिया हुआ है इनको आप मिक्स करके जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि नाइट टाइम या इवनिंग टाइम पर इसको आंखों के ऊपर लगाएं, आंखें बंद रखें और उसके ऊपर लगाकर इसको आप छोड़ दें। 2-3 घंटे के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा इसको वॉश करके आप हल्का सा स्किन टोनर लगा सकते हैं। बस ये अंडर आई स्पा है, एक्चुअली में स्पा जिसको आप कहते हैं, जो कि आपको प्रॉपर्ली अपने किसी भी तरह का फेशियल करते हुए आप दे सकते हो और घर के लिए अप्लाई करने के लिए अंडर आई क्रीम और अंडर आई जेल दे सकते हो। आपको डेफिनेट है कि आपको अपनी डाइट का और एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा लिक्विड और फ्रूट जूसेस काफी ज्यादा लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल कम हो। आपको पेट के ऊपर पट्टी बांधना मैंने सिर्फ इसलिए पहली बार में सिखाया ताकि आपको जो अंदर पीरियड से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड अगर कोई कंजेशंस हैं उनको दूर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप 100% इसके रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो ये एक ऐसा स्पा है जो कि आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने पार्लर के अंदर ही देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वीकली स्पा देना पड़ेगा और उसमें लिम्फेटिक मसाज और मेरिडियन पॉइंट प्रेशर जो कि मैडम ने अभी आपको हाथों के ऊपर बताया है। और आपने ये देखा होगा कि मैडम ने ऑरेंज या लेमन का हॉट वाटर के अंदर कंप्रेशन दिया और 2 मिनट के लिए आई बॉल पे रखा गया था, फिर एक जिरेनियम ऑयल का कंप्रेशन दिया, या तो उसके अंदर रोज वाटर था या नॉर्मल पानी था। इसको आप लेके आप उनको कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। ये आपने लगभग 3 बारी 2-2 मिनट के लिए रखा है और डेफिनेटली है ये एक ऐसा स्पा है जो एक्चुअली में स्पा कहते हैं। अगर आपको अंडर आई स्पा करना हो तो ये आपका तरीका है। 12 हफ्ते का आपने इसके अंदर भी पार्लर का सेटअप बनाना है। हर हफ्ते में 1 सीटिंग आपने पार्लर में देनी है, बाकी उनको घर के लिए बोलना है। और मैं मानता हूं कि जिन्होंने हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन लेना सीख लिया है
उनको कम से कम आंखों की थकावट बहुत कम होती है, और जब आंखों की थकावट कम होती है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन अगर इंक्रीज है तो आपका आंखों की जो क्वालिटी है या जो ग्लो है उसका वो काफी रहता है। जी, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पे 5 मिनट और हैं, आप अगर चाहें तो हेलो सर, पूछ सकते हैं। हेलो उसके बाद मैं आपसे कल बात करना था। हेलो सर, पूनम अग्रवाल जी, आप हाँ बताएं। सर, गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मुझे एक प्रॉब्लम है, थोड़ा पूछना था कि अगर हम जी कस्टमर को फेशियल एंड मतलब फेशियल कर लेते हैं तो लास्ट में हम उन्हें कोल्ड कंप्रेसर देकर पोस्ट बंद कर सकते हैं सर? आफ्टर पैक करने नहीं, आप जिस समय पैक लगाने के बाद आपके पास 15 मिनट का टाइम है ना, उसके बीच में ही सारे हेलो, पैक लगाने के बाद जी हाँ, नीति कुछ कह रहे हैं आप? मेरा क्लाइंट आ गया तो मैं लीव कर दूं अगर क्वेश्चन का टाइम चला तो? ठीक है, ओके। नहीं आप करिए, थैंक यू। हेलो सर, और बताइए किसी के, बताइए। और हेलो सर, मुझे गरिमा ये बोलो। बोल रहे सर, आवाज कट गई मुझे तेरी। क्वेश्चन करना था। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन था। हेलो सर, बोलो गरिमा, फटाफट बोलो। हम ये बोल रहे हैं ठंडे पानी में कौन सी वो डालना था, वो बूंदे डालनी थी ठंडे पानी में। 1 मिनट होल्ड करो गरिमा, अभी बताता हूँ। और कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन है सर, आईज में जैसे मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है कि आंखें थक बहुत जल्दी जाती है, और उसका तो मुझे पता लग गया, आपने बताया ट्रीटमेंट, बट मुझे सूजन भी आ जाती है जैसे मैं सुबह उठती हूँ। जिनको सूजन पफिनेस वगैरह भी आती है ना, तो उनको एक सेशन एक और होना चाहिए। कल मैं डॉक्टर नीति को बोलूंगा कि आपको आईज के चारों तरफ मसाज का क्या तरीका है जिससे कि लिम्फेटिक जो पफिनेस आती है उसका इलाज करें। हालांकि आपको हॉट एंड कोल्ड का जो कंप्रेशन मैंने बताया, इससे भी पफिनेस के ऊपर या स्वेलिंग के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं उनको कहाँ प्रेशर देना चाहिए ये मैं मैडम से कल बोलूंगा कि आपको। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर फेस पे हेयर के बारे में प्लीज बताएं। अभी बताते हैं। आप जानवी बोल रहे हैं क्या? हाँ सर जी। सर आईज के पास थोड़ा लाइनिंग स्टार्ट हो रहा है सर, ये हॉट एंड कोल्ड ये हॉट एंड कोल्ड भी करना पड़ेगा। साथ में मैंने जो कुकुम्बर जूस और ऑलिव ऑयल का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया वो बहुत हेल्प करेगा। और अंडर आई जेल और अंडर आई क्रीम का जो रात में जो चेज का कॉम्बिनेशन बताया वो आपको साथ में करना है। सर नेक्स्ट क्लास में आप अंडर आर्म्स का जो ब्लैकनेस हो जाती है उसके बारे में बिल्कुल कर सकते हैं जी। कल मैं मैडम से बात कर लूंगा मैं, ताकि उनका कुछ आपको हल्का फुल्का उसकी जानकारी भी देता। कुछ बोले थे आप? हाँ जी सर, आपके बहुत बड़े फैन है, वो आपसे हेलो कर रहे हैं। चलो नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू डियर, मैं आप सबका फैन हूँ और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सबकी फन एक ही जैसी है। पूनम अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर हम बहुत पुराने फैन हैं, हमने तो आपकी डबल में क्लास में अटेंड की थी। जी थैंक यू पूनम जी। अब पूनम जी आप रहते कहाँ पर हैं? पूनम अग्रवाल कहाँ रहते हैं? सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा पूनम आपका रहते कहाँ पर हैं आप? ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर। ममता की चेले हो क्या? गरिमा कुछ बोल रही है क्या? अरे सर यही पूछ रहे थे ठंडा पानी में कौन सी वो बूंद डालनी थी उसमें? जीरेनियम ऑयल। ठीक है सर, ओके। चल मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको जो हमने बॉडी और अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए किया ये आपको समझ आया होगा। जो कुछ कमी पेशी रह जाएगी हमारा वीडियो जब देखेंगे तो आपको और बहुत सारी बातें समझ आएंगी। और बाकी ममता मलिक काफी अपनी, मुझे मालूम है कि इसके बाद अपनी 2-2 मिनट की वीडियो बनाएंगी और अपने ट्रीटमेंट को और ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए काफी हेल्प करेंगी। चल मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर जी अगली बार के लिए रूम का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू सर।